Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. डिस्कस करेंगे EVS यानी एनवायरमेंटल स्टडीज़ का जो कंटेंट वाला पार्ट है, जिसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा, अलग अलग चीज़ें जानेंगे और EVS में आप बेहतर स्कोर कर पाएँ। 30 आउट ऑफ एटलीस्ट 20 प्लस 25 तक भी लेकर के आएँ अगर पेपर फेवरेबल जो टॉपिक्स हैं उनको रखता है। तो NCERT की समरी है जिसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम इंटरेस्टिंग वे में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको याद भी हो जाए साथ के साथ। तो ये एक बेसिक बात रहेगी। स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अगर अभी तक ना किया हो तो आप कर सकते हैं। वैसे बेल आइकॉन प्रेस करने के बाद ही वो नोटिफिकेशन मिलती है, तो आगे वाली वीडियोस को पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं लेट्स लर्न को, हैशटैग प्रमोशन। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कुछ। ठीक, तो पहला जो पॉइंट रहेगा वो देख लेते हैं। देखते हैं, एक मिनट स्टार्ट करते हैं, मैं आप लोग के कमेंट्स देखती हूँ। बहुत बढ़िया। पहला पॉइंट रहेगा, द चिल्ड्रंस पंचायत वॉज कॉल्ड भीमा संघ इन हिलगुंडी। हिलगुंडी विलेज में बेसिकली एक प्रकार की पंचायत जो ऑब्वियसली पानी वानी के लिए भी और भी चीज़ों के लिए काम करती है। पंचायत का बेसिकली काम है बहुत सारे डिसीजंस लेना, बहुत सारे एक्टिविटीज़ में, सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, उसे एक पर्टिकुलर एरिया का एक कंसर्न्ड अथॉरिटी कह सकते हैं उसको। ठीक, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर पंचायत है एक प्रकार की, कहाँ, हिलगुंडी विलेज में, जो कि कहाँ पर है, यह है आपका हिलगुंडी में पंचायत है एक तरह की जिसका नाम भीमा संघ है। अब इसमें स्पेशल क्या है, पंचायत तो दुनिया में होती है, यहाँ पर स्पेशल ये है कि बच्चे भी भाग लेते हैं। ठीक है, मतलब बच्चे भी इन्वॉल्व हैं बड़ों के साथ, तो अडल्ट्स के साथ साथ बच्चे भी हैं, ये भी हम यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। ठीक, बेसिकली जो फोकस है वो बच्चों पर है। ये एक बात हुई। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एक पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहेगा देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, बहुत ही आसान, बहुत ही बेहतर आया हुआ क्वेश्चन कई बार पूछा है बनियन ट्री के बारे में, यानी बरगद का जो पेड़ होता है। अच्छा, बनियन ट्री पर चलेंगे, ओक ट्री पर पहुंच गए हम। तो बनियन ट्री के बारे में पूछा है, बात की है, मतलब कि जो आपका बरगद का पेड़ है बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है। शायद आप लोगों ने देखा हो, यदि आप भारत के गाँव से कुछ लॉन्ग करते हो या कभी दर्शन हुए हो, तो बरगद का पेड़ इस तरीके का दिखता है, बिल्कुल इन रियलिटी एज इट इज, मैंने देखा है। ठीक, तो ये जो जड़ हैं इनमें क्या खास रहेगा, तो जो बात एक हो रही है कि व्हाट लुक्स लाइक द हैंगिंग ब्रांचेस आर एक्चुअली द रूट्स ऑफ द ट्री। तो ये जो ब्रांचेस जैसी लग रही हैं, ये जो शाखाएं लग रही हैं, ये एक्चुअली में क्या है, इस एक पेड़ की, बरगद के पेड़ की रूट्स हैं जो बाहर होती हैं। तो जनरली हम देखते हैं भाई रूट्स क्या है, अंदर होती हैं, लेकिन जो बरगद के पेड़ की रूट्स हैं वो बाहर हमें हैंगिंग फॉर्म में जो है नजर आती हैं। तो ये एक बात है जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहेगा उसको समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है डेजर्ट ओक के बारे में। डेजर्ट ओक जो है वो अपने आप में ट्री है जिससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ये डेजर्ट ओक जो ट्री है, इसका नाम है डेजर्ट ओक। तो ये जो ओक ट्री है कहाँ मिलेगा, पहली बात तो ऑस्ट्रेलिया में। कई बार आपको ऑप्शन में दे देगा इधर उधर मिलेगा, बट ये मिलेगा आपको ऑस्ट्रेलिया में एज पर NCERT। क्वेश्चंस होंगे संजय, क्यों नहीं होंगे, है ना, तो थोड़ा चेंज जरूरी है ना। तो अगर हम बात करें तो ओक ट्री के जो रूट्स हैं, वो जो इसकी जड़ें हैं वो डीप जाती हैं, कहाँ, ग्राउंड वाटर तक पहुंचती हैं, मतलब कि जो जमीन का जो पानी है आपका उस तक पहुंचेंगी। जो रूट्स हैं इसकी, जो जड़ें हैं वो डीप डाउन जाएंगी। ठीक, और ये अपने अंदर क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा ट्री ट्रंक में, जो इसका तना है उसके अंदर पानी स्टोर्ड रहता है। तो ये दो अलग पेड़ हैं बनियन ट्री से, इसको कंफ्यूज ना करें। यानी कि अगर हम बात करें तो जो बरगद का पेड़ है उसकी जो रूट्स हैं वो बाहर लटकी हुई रहती हैं, जड़ें, ना कि अंदर। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये उल्टी बात है कि जो ओक ट्री है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा, इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत डीप डाउन जाती हैं जमीन के अंदर, और अपना जो तना है, ये जो ट्रंक है, इसमें पानी को स्टोर करके रखता है ओक ट्री। ठीक है बात, तो ये एक बात हुई। आज थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, पेडागोजी स्पेशल चलेगी सीरीज। आज EVS को थोड़ा बीच में डिस्कस किया है, कल उसको कंटिन्यू करेंगे, परेशान ना हो जाया करो। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है पॉइंट,
बिहू फेस्टिवल के बारे में बात हुई है जो कि इंपॉर्टेंट है। बिहू फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट होता है? तो असम में होगा। और ये जो ओकेजन क्या होगा, किस वजह से ये होता है? तो जो न्यू राइस क्रॉप, भाई हम जानते हैं कि जो फसलें हैं उनको इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि हम खा पी नहीं पाएंगे, जितना नहीं रह पाएंगे। हमारे भारत में भी और वैसे भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं जो फसलें हैं, पूरे एक जीवन यापन का कह सकते हैं। ठीक है, तो न्यू राइस क्रॉप, नई फसल आने की वजह से चावल की माघ बिहू, यानी कि बिहू एक फेस्टिवल है। माघ बिहू इसलिए कहेंगे इसको क्योंकि ये माघ के मंथ में जो है सेलिब्रेट होगा। लेकिन अगर हम अपने इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से देखें तो जनवरी में 14th एंड 15th को, मतलब 14 और 15 जनवरी को इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। और अगर माघ का जो मतलब जो इनका बेसिकली कैलेंडर है असमीज का, उसके हिसाब से जाएं तो ये माघ के 1st एंड 2nd डेट को, मतलब पहली और दूसरी तारीख को सेलिब्रेट होगा। और ये जो माघ मंथ है वो 10वां है, जैसे अक्टूबर होता है उस तरीके से ये 10वां महीना है, अगर हम बात करें एसएमईज कैलेंडर के हिसाब से, जो आसाम का कैलेंडर है उसके हिसाब से। ठीक है बात, तो ये एक बात है। दे मेक भेला घर फ्रॉम बैम्बू। अब इसको सेलिब्रेट करने के लिए भेला घर बनाया जाता है बांस से और फूस वगैरह से। तो बांसों से, बैम्बू से क्या बनाया जाएगा? घर बनाया जाएगा, जिसको भेलाघर कहते हैं, जिसको बाद में जला भी दिया जाता है जब ये खत्म हो जाता है। तो ये एक इस तरीके का दिखेगा, ये देख रहे हैं आप जलता हुआ। और ये बेसिकली कुछ कुछ खाने को बनाया जाएगा। तो ये बेसिक बात है। माघ बिहू के बारे में हमने क्या समझा कि 1st और 2nd जो होगी एसएमईज कैलेंडर की, उसमें इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 14th एंड 15th जनवरी को किया जाएगा। ओकेजन क्या रहता है? राइस क्रॉप की खुशी में कह सकते हैं। असम में माघ बिहू सेलिब्रेट किया जाएगा, इस बात को हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इससे ये तो हिंदी ही है, मतलब ये तो मैं आपको नॉर्मल इन्फॉर्मेशन वाली बात है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई थियोरी तो है नहीं कि भैया वर्ड्स हैं, ये तो मीनिंग समझ रहे हैं हम। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट पर, तो अब बात हो रही है मुक्तापुर विलेज की, जो कि है पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट में। और पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक, आंध्र प्रदेश आप मैप में थोड़ा सा देखिएगा, सदर्न इंडिया में। ठीक, तो मुक्तापुर विलेज की बात हुई जो कि पोचमपल्ली में है। और पोचमपल्ली जो है वो बहुत ही फेमस है, किसके लिए? साड़ीज के लिए। मतलब जो साड़ीज हैं या साड़ी हैं जो जिनको हम देखते हैं भारतवर्ष में पहनते हुए, तो ये साड़ी के लिए फेमस है पोचमपल्ली। और 2 प्रकार की साड़ी जो है यहाँ पे पाई जाती हैं, एक तो पोचमपल्ली है ही खुद में, और दूसरा है कालमकारी या कलमकारी भी कह सकते हैं। तो ये आंध्र प्रदेश की फेमस साड़ियां हैं, तो जिनका नाम पोचमपल्ली और कलमकारी है। ठीक है बात। अब दूसरा एक पॉइंट है, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस आर कारपेट वीविंग। भाई इस जगह के, ये जो आपकी जगह है पोचमपल्ली, अगर हम मुक्तापुर विलेज स्पेशली आंध्र प्रदेश में, इस जगह पे कौन से ट्रेडिशंस कह लीजिए या ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन कह लीजिए, ट्रेडिशंस नहीं कहेंगे, ऑक्यूपेशन कहेंगे, जो पारंपरिक वहां के काम हैं। तो लोग ज्यादा से ज्यादा कारपेट वीविंग में, जो भाई वो बुना जाता है कारपेट वगैरह को बनाना, टॉय मेकिंग जो खिलौने बनाना, इत्र यानी परफ्यूम प्रोडक्शन, इन सब चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको जो लोग पहली बार पढ़ते हैं उन्हें लगता है यार ये मजाक कर रही है यहाँ पे खड़े होकर के, ये क्या कहानियां हैं। बट अगर आप पेपर उठाएंगे सीटेट का, आपको पता लगेगा ये जो 3 पॉइंट है ना, इन्हीं के 4 ऑप्शन बना करके वो दे देगा आपको, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत है। तो ध्यान रखिए इन चीजों का। बहुत ही आसान बट जानने योग्य चीजें हैं, और जिन लोगों को नंबर में समझ आती है बात, तो नंबर के हिसाब से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आबू धाबी के बारे में बात हो रही है, यहां से भी क्वेश्चन आएगा। करेंगे मैथ्स पेडागोजी भी, टेंशन क्यों लेते हो, धीरे धीरे सब्र रखो, फल मीठा होता है। हाँ, आबू धाबी की बात करेंगे अगर हम, तो आबू धाबी क्या है? यूएई में है, एक कंट्री है यूएई में है आबू धाबी, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। ठीक, जो कि एक अरबिक कंट्री हुई, और भी बहुत सारी अरबिक कंट्रीज हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो या और इस तरीके की। ठीक, यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है? आबू धाबी की करेंसी दिरहम है। ठीक, करेंसी गलत दे दी थी पेपर में, तो आपको पता होनी चाहिए छोटी छोटी डिटेल्स, जितनी बार आप रिवाइज कर लेंगे ना, इवन ये वीडियो हो चाहे आपने पढ़ा हो, बस आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए बात। ठीक, तो आबू धाबी की करेंसी क्या है? दिरहम है, एक अरेबिक कंट्री है। और पेट्रोल जो है पानी से भी सस्ता मिलेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि लार्ज क्वांटिटीज में पेट्रोल ही पाया जाता है। डेजर्ट एरिया है भाई, रेगिस्तान है ये कह लीजिए। और रेगिस्तान में एक बहुत ही अच्छा फ्रूट कह लीजिए एक पाया जाता है, क्या? डेट्स पाम। जो डेट्स है आपने देखा होगा, वो खजूर जिनको हम कहते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही बेहतर मिलते हैं। तो ये एक चीज है जो आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है बात, तो ये एक बेसिक बात हुई, सिंपल बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
नेक्स्ट पॉइंट क्या कहेगा समझते हैं थोड़ा सा। दीज थिंग्स हैव बिकम फेमस बाय द नेम ऑफ प्लेस वेयर दे आर मेड। लाइक भाई कुछ चीजें हैं ऐसी, कौन सी चीजें हैं जो अपनी जगह के नाम से फेमस हो गई। जैसे भाई हम अगर जनरली यूज करें तो हम बात करते हैं, अच्छा वहां जा रहे हो चलो ये चीज ले आना, है ना। अगर कोई कहे राजस्थान जा रहे हो, अच्छा तो आपको कहा जाएगा कि ये चप्पलें या जो भी बहुत सारी चीजें हैं वो लेकर के आना। तो मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जो उस एक पर्टिकुलर लोकल प्लेस की फेमस होती हैं, ठीक। तो इस स्थिति में अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कुल्लू के शॉल्स फेमस है, मनाली के पास है कुल्लू, शॉल्स फेमस है, ठीक। मधुबनी की पेंटिंग फेमस है, और मधुबनी कहाँ है आपकी, बिहार में है, डिस्ट्रिक्ट है। ये हमने समझा था, इससे 2 चैप्टर्स इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख लीजिएगा ईवीएस की। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, सेशन पसंद आए तो। असम का सिल्क फेमस है, जो आसाम है आपका, और कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी तो आप जानते ही होंगे, बहुत ही ज्यादा फेमस है, जो कढ़ाई कह लीजिए। हाँ, दिल्ली में क्या फेमस है, दिल्ली में गालियां फेमस है, खैर मैं मजाक कर रही हूँ। तो जैसे अलीगढ़ के लिए ताले का इस्तेमाल करते हैं लोग, ठीक। तो आजकल हम वैल्यूज खोते जा रहे हैं अपनी धीरे धीरे, तो यही बातें निकल करके आती हैं, ठीक है। खाना वैसे काफी मजेदार मिलता है दिल्ली में, खैर। तो देखते हैं एक बार, बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस भी आप देख सकते हैं, है ना, लाल किले से लेकर के और दुनिया भर के हुमायूंस टॉम्ब और पता नहीं क्या क्या, ठीक। अब कुछ चीजें देख लेते हैं। तो कलेश फेमस है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है माही। खैर इन सब चीजों में नहीं पड़ेंगे, मजाक की बात अलग रही। बहुत बढ़िया, आगरा का पेठा फेमस है, बिल्कुल खाया है मैंने बचपन में काफी। इन केरला यू कैन सी मैनी फ्रूट्स लाइक कोकोनट्स। देखो ईवीएस है कुछ नहीं, आप कितने अवेयर हैं अपने आसपास की सराउंडिंग को लेकर के, वही ईवीएस है। स्पेशली ये जो सीटेट पेपर 1 का है, ये तो वही है, ठीक। तो ये एक बात है। केरला के अंदर यानी केरल में अगर हम बात करें तो कुछ फ्रूट्स पाए जाते हैं, जैसे कि कोकोनट्स। ये तो आप जानते हैं कि जो सदर्न इंडिया है, दक्षिणी भारत है, वहाँ जो ये कोकोनट है, ऑयल निकालते हैं हम, पीते भी हैं भाई, है ना। तो ये सारी चीजें क्या हैं, कोकोनट ट्री पाए जाएंगे, यानी कोकोनट्स पाए जाएंगे, वहाँ पे चटनी भी बनाई जाती है, ठीक है। बहुत बढ़िया, वैशाली कह रहे हैं कि लेट्स लर्न फेमस है दिल्ली में, बहुत ही सही, ठीक। आप भारतवर्ष से जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें बनाना फेमस है भाई, अब कमेंट्स में मत ध्यान लगवाओ, ठीक है। वैसे ये सेशन मजेदार ही होता है, यानी कि क्या बनानास पाए जाएंगे, इसके अलावा जैक फ्रूट पाया जाएगा, इसके अलावा अगर बात करें पपाया मिलेगा और बीटल नट मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो पाई जाएंगी कहाँ पर, केरला में। ये बेसिक एक इन्फॉर्मेशन है जो एनसीईआरटी में दी हुई है, तो मैंने सोचा कन्वे कर दी जाए आपके साथ, ठीक है बात। एवीएस का बैच राजेश्वरी जी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, अभी लॉकडाउन है तो कोई भी नया बैच उधर नहीं आएगा, पुराने ही चल रहे हैं। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट पॉइंट समझ लेते हैं। द ओनली ट्री विच ग्रोज इन डेजर्ट, जिसकी हमने अभी बात की थी, जो डेट पाम्स खजूर का जो पेड़ है, कहाँ मिलेगा ये, डेजर्ट एरियाज में, रेगिस्तान में पाया जाएगा। इसको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट है, यू कैन फाइंड वेरियस स्पाइसेस इन केरला। केरला में और क्या मिलेगा, अभी तो हमने कुछ कोकोनट की बात की, पपाया की बात की, बीटल नट की बात की, और क्या चीजें मिलेंगी केरला में, कुछ स्पाइसेस के लिए ये फेमस है, यानी कि कह सकते हैं कि जो मसाले हैं कुछ वो पाए जाएंगे, जैसे कि तेज पत्ता, कार्डेमम्स एंड ब्लैक पेपर, वही जो काली मिर्च कह लीजिए आप, या जो इलायची है, और तीसरे क्या है, तेज पत्ता, ठीक। तो ये चीजें जो है फेमस है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। गरम मसाला, गरम मसाला, गरम मसाला आप सभी यूज करते होंगे घर में, कभी ना कभी देखा ही होगा, वास्ता पड़ा होगा आपका, है ना। 2000 लोगों को लाइक भी करना है, सिर्फ देखना नहीं है ना। गरम मसाला इज मेड ऑफ स्मॉल एंड बिग कार्डेमम, ठीक। क्लोव जो लौंग जिसको हम बोलते हैं, क्यूमिन सीड्स जिसको जीरा बोलेंगे, सिनेमन है, ब्लैक पेपर है, और ड्राई जिंजर जो सूखी हुई अदरक है, इन सब चीजों को मिलाकर के गरम मसाला बनाया जाता है। ये तो आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जानते भी हैं, ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एक बात है, नेक्स्ट एक स्टोरी है लेफ्टिनेंट वहीदा की, ठीक है। वैसे अमेरिकन इंग्लिश में शायद ल्यूटेनेंट बोलते हैं, जो भी है खैर। तो अगर हम बात करें, हाँ कोई बात नहीं, जिनको पेडागोजी पढ़नी थी परेशान मत हो, ये भी पढ़ लो, नहीं तो कुछ और पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो वहीदा प्रिज्म की ये कहानी है, वहीदा प्रिज्म खान, ठीक। ये क्यों इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी में इनका जिक्र क्यों हुआ है, क्योंकि ये लेफ्टिनेंट कमांडर हैं वहीदा प्रिज्म, जो पहली डॉक्टर बनी इंडियन नेवी में, और फर्स्ट वुमेन टू लीड अ परेड, जो परेड होती है उसमें पहली महिला बनी जिन्होंने
परेड को लीड किया। नेवी में डॉक्टर थी और पहली महिला बनी जिन्होंने परेड को लीड किया। ठीक है, तो ये एक बात है। टोटल नंबर ऑफ कमांड्स, जो कमांड्स होती हैं भाई, वो होता है ना आगे मुड़ पीछे देख, ये कर वो कर, जो टोटल कमांड्स होंगी एक परेड में वो कितनी होंगी? 36। तो ये भी हम ध्यान रखेंगे वहीदा प्रिज्म के बारे में। वो प्रिज्म तो आप पढ़ते ही होगे, साइंस में बचपन में पढ़ा होगा। ठीक है, तो उससे याद रख लेना, जो 7 कलर से पास हो करके जाते थे, जो भी था, बहुत टाइम हो गया। ठीक, तो ये एक बात है। हाँ, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एक स्टोरी सुनेंगे बड़ी मजेदार तरीके से। हाँ, टाइप्टन ऑल्सो कॉल्ड भोती, जो तिब्बतन लैंग्वेज है उसको हम भोती भी कहते हैं, जो कि लद्दाख में बोली जाती है। तो ध्यान में रखिएगा, जो ये तिब्बतन लैंग्वेज है इसको भोती कहेंगे और ये लद्दाख में बोली जाती है। लद्दाख आप जानते हैं व्हाइट डेजर्ट कहलाता है। व्हाइट डेजर्ट ही कहते हैं ना आई थिंक, या कोल्ड डेजर्ट कहते हैं, एक बार बताओ याद करके। ठीक, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस लैंग्वेज में, स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पर। ठीक, मदर का नाम क्या होगा, मतलब मदर को क्या बोलेंगे भोती भाषा में, जो कि लद्दाख में बोली जाएगी? तो अमा ले, और फादर के लिए यूज होगा अब्बा ले। वो अब्बा और अम्मा से याद रख सकते हो। ठीक है बात, तो ये एक बात है। कोल्ड डेजर्ट, बहुत बढ़िया, व्हाइट नहीं कोल्ड डेजर्ट कहेंगे। हाँ, तो इसको कोल्ड कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, ठीक है, कोल्ड करा दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़े अब। बिल्कुल, तो यहाँ पे बात हो रही है कौन सी लैंग्वेज की? भोती लैंग्वेज की, जो लद्दाख में इस्तेमाल होती है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये भोती लैंग्वेज आपको कैसे याद रखनी है? आपको याद होगा बहुत सारे लोग जो लद्दाख जाते हैं वो बड़ा स्टाइल में हवा उड़ाते हुए अपनी गाड़ी या बाइक के आगे ये वाले, ये देखा होगा आपने, वहां पे कुछ आई थिंक है जो फेमस है, तो वो लगा करके लाते हैं पूरा एक ऐसी चेन। तो उसमें क्या लिखा हुआ है? भोती लैंग्वेज में लिखा हुआ होगा ऑब्वियसली, क्योंकि लद्दाख में भोती लैंग्वेज चलती है, जिसको हम तिब्बतन भी कहते हैं। तो इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको अगर कनेक्ट करके याद रखा जाए तो एक एक नंबर फ्री का है। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बिल्कुल बिल्कुल शौर्य प्रताप सिंह, पैशन में और फैशन में डिफरेंस होता है, तो लेट्स लर्न पे पैशन दिखेगा आपको, फैशन नहीं दिखेगा। खैर, तो फैशन से मेरा मतलब डायरेक्ट फैशन नहीं है, सार्केज्म है। अब देख लेते हैं, थोड़ा चींटियों के बारे में पढ़ लेते हैं। आंट्स की बात करते हैं। जो चींटियां हैं, एज दे मूव, जैसे वो चलती हैं वो क्या करती हैं कि स्मेल छोड़ती हैं ग्राउंड पर। जैसे मान लो ये चींटी है, ये एक अपनी स्मेल छोड़ के आई होगी पीछे, ये जो ग्राउंड है जहां जहां से ये आ रही है वहां पर स्मेल जो है छोड़ते हुए चली जाएंगी। ठीक है, और आपने देखा भी होगा ये झुंड में चलती हैं, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक। ठीक है बात, अगर हम बात करें तो द अदर आंट्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे। जो बाकी की एंट्स हैं वो क्या करेंगी? फॉलो करेंगी ये स्मेल की वजह से। जो दुर्गंध कह लीजिए, सुगंध कह लीजिए, जो भी एक खुशबू है, बदबू है, जो आप कहना चाहें, वैसे स्मेल दुर्गंधी होगी। तो ये स्मेल छोड़ेंगी, जिसकी वजह से बाकी की जो एंट्स हैं या जो बाकी की चींटियां हैं इनके पीछे पीछे आएंगी इस खुशबू के कारण। ठीक है, तो ये एक बात है जिसको आप ध्यान में रखेंगे। बहुत बढ़िया लखन, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म एक बार हिंदी में बता देना क्या होता है, मैं भूल गई हूँ, बहुत टाइम हो गया। सिल्क वॉर्म जो है वो क्या कर, रेशम का कीड़ा आई थिंक ऐसा कुछ कहते होंगे। ठीक है, जो सिल्क वॉर्म कैन फाइंड इट्स फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। ठीक है, तो ये कह सकते हैं जो सिल्क वॉर्म है, जो रेशमी कीड़ा है, जो भी कहते होंगे इसको, ठीक, वो क्या करेगा? वो किलोमीटर्स से, मतलब कई किलोमीटर्स से जो अपनी फीमेल वॉर्म है, जो उसकी पार्टनर है, उसको पहचान सकता है ना, ढूंढ सकता है बिकॉज ऑफ स्मेल। तो अब ऐसा तो है नहीं भाई इनके पास तो फोन नहीं होते ना, या ये तो पत्र व्यवहार नहीं करेंगे, है ना, तो ये क्या करेंगे? इनके अपने तरीके हैं सर्वाइवल के। जो जितने भी जीव जंतु, जितने भी लोग हैं, लोग नहीं कहेंगे इनको, बट हाँ जितने भी जीव हैं पृथ्वी पर, तो सबका अपना तरीका है सर्वाइवल का। तो ये जो रेशमी कीड़ा है या रेशम का कीड़ा है, जिसको सिल्क वॉर्म हम कह रहे हैं, वो अपने जो फीमेल पार्टनर है उसको कई किलोमीटर से ढूंढ सकता है बिकॉज ऑफ द स्मेल। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट्सएप तो नहीं करेंगे ना, कहाँ हो, आगे बढ़ते हैं। मॉस्किटोज की बात होती है। मॉस्किटोज मतलब कि मच्छर, है ना। कैन फाइंड पीपल बाय द स्मेल ऑफ देयर बॉडी। अब हम कहते हैं भाई कहीं गए, अगर आप कहीं रुकने घूमने या कहीं गाँव में गए या जहाँ पे भी मच्छर हैं, तो आप कहते हैं यार ये पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, कहाँ से ढूंढ लेते हैं। तो ये किस वजह से ढूंढ लेते हैं? स्मेल से। जो व्यक्ति की, एक जो पर्सन की स्मेल है बॉडी की, उससे ढूंढ लेते हैं। आप कई लोग कहेंगे मैं तो डियो लगा के रखता हूँ, स्मेल मत कहो, फ्रेग्रेंस कहो, तो वॉट एवर इट इज, उनको खून की ऐसे सुगंध आ जाती होगी वैम्पायर्स की तरह। तो दे ऑल्सो फाइंड देम बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ देयर
फीट एंड द हीट ऑफ देयर बॉडी, आपकी बॉडी में हीट होती है और जो आपके पैरों में जो वो सोल है आपका, उसकी भी स्मेल को ये लोग सेंस कर लेते हैं। कौन? मच्छर जी। ठीक है, पैरों की जो स्मेल है उसकी वजह से कह सकते हैं, बिल्कुल। तो मच्छर भी क्या है, आपकी बॉडी की हीट और आपकी बॉडी की स्मेल और आपके सोल की स्मेल के कारण आपको ढूंढ लेते हैं, खून मीठा लगने लगता है ना, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसे ये सिर्फ मजाक की वाला बात है, ये कोई फैक्ट नहीं है कि खून मीठा लगता है। ठीक है, तो हर बात को लॉजिक से ना जोड़ें। हाँ, आगे बढ़ते हैं। डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड। अब डॉग्स की बात हो गई, जो कि बहुत सारे लोग पेट आजकल पालते हैं। ठीक है, तो डॉग्स की अगर हम बात करें, वो क्या करते हैं, अपने एरिया को, जो उनका एरिया होता है उसको क्या करेंगे, मार्क आउट कर देंगे। मार्क कैसे करेंगे, ये क्या करते हैं, दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज कम इनटू द एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पॉटी। अब हम समझ गए भैया, ये एरिया को, मान लो ये इस एक एरिया में रहते हैं, ठीक, कोई भी एक छोटी सी कॉलोनी मान लो, छोटा सा गांव मान लो, मोहल्ला मान लो, गली मान लो, अब उस एक गली में ये रहते हैं, तो ये अपने यूरिन से क्या करते हैं, उसको मार्क करके रखते हैं। देखा होगा आपने, जहां तहां ऐसे यूरिनेशन करते हुए घूमते रहते हैं डॉग्स, तो ये बाकी अगर कोई और डॉग आ जाएगा इनके एरिया में, तो ये उसकी सूसू पॉटी की स्मेल से क्या करेंगे, पहचान लेंगे, भैया कोई और आ गया है, ऐसे इन्वेड हो गई है हमारी जो टेरिटरी है, तो चलो लड़ाई करके आते हैं। फिर ये भौंकना शुरू करेंगे पूरा झुंड बना करके। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब नेक्स्ट पॉइंट। इतनी सी, अच्छा, बहुत जल्दी डिस्कस हो गया है। मुझे लग रहा था बनाते समय जैसे टाइम लगेगा, और आज एक और सेशन भी कराना था बेसिकली आपको, बट मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई, तो बाकी सारे सेशन जो हैं वो सब जगह के कैंसिल हो गए, बस लेट्स लर्न का ही बच पाया। खैर, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, इसके जो बाकी पार्ट्स हैं, वो भी धीरे धीरे आते रहेंगे। सीटेट से पहले सब करा दिया जाएगा, तो उसके लिए आप टेंशन ना लें। मतलब जो भी मैं कराती हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे मैथ्स भी करा दिया जाएगा, वो मैं पेडागॉजी डील कर ही लेती हूँ ऑलमोस्ट, तो वो सब तो करेंगे ही। ठीक है, तो क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक बात हुई। टेलीग्राम चैनल जो है, अगर आप टेलीग्राम पर लेट्स लर्न स्क्वाड सर्च करते हैं, यहाँ कोई चैट नहीं होती है, अगर किसी को लगता हो, सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ या वीडियोस के लिंक वगैरह शेयर किए जाते हैं, तो हेल्पफुल हूँ आपके लिए। बहुत ही बढ़िया। हाँ बिल्कुल चंदा, और कोई समस्या हो तो बताइए। आज का सेशन जो है इतना ही रखेंगे, ठीक है। हाँ, लॉकडाउन तो है, ध्यान रखिए आप भी। हाँ बिल्कुल केदारमल जी, टाइम लगेगा धीरे धीरे रिकवरी में। कल सेशन कितने बजे होगा? हाँ, कल 9 बजे सेशन नहीं रखे हैं, ऐसे 9 बजे। खैर छोड़ो, मतलब मैं पता नहीं कैसे मजाक याद आने लगते हैं। तो ऐसे दिया जलाएंगे कल 9 बजे, मजाक कर रही हूँ। मतलब थोड़ा पार्टिसिपेट करेंगे भाई, सोशल एनिमल है ह्यूमंस, तो वैसे भी कुछ ऐसे घर पे बैठ के क्या ही कर रहे हैं, तो कुछ कर लेंगे कुछ। ठीक, तो कल मैं सेशन आपके साथ कब लूंगी? 6 बजे एक बार मैं शेयर कर दूंगी कम्युनिटी टैब पर। मतलब 9 बजे नहीं होगा, 8 बजे नहीं होगा, क्योंकि 8 बजे मेरी एक और जगह क्लास है। तो 7 बजे या 6 बजे इस तरीके से करते हैं कल, ठीक है। हाँ, 9:30 कर सकते हैं, बट मैं सोच रही हूँ पहले ही कर दूँ, कल संडे भी है, थोड़ा आराम करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, कल का कल देखेंगे, मतलब होगा सेशन, इतना पक्का है। कम्युनिटी टैब चेक कर लेना, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं अगर ना करा हो तो। और ध्यान रखिए, सेफ रहिए, टेक केयर, है ना। Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे ईवीएस यानी एनवायरमेंटल स्टडीज़, जो कि पर्यावरण अध्ययन जिसको हम कहते हैं। सीटेट पेपर 1 में आपको हेल्प करेगा, और जहाँ भी अगर ईवीएस पूछा जाता है तो थोड़ी बहुत मदद, अदरवाइज तो जो मेन है ये सीटेट के लिए है। और डायरेक्टली कह सकते हैं बिल्कुल सीधा उठ के क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे जो टॉपिक्स हैं, जो डिस्कशन चल रहा है, ये एक इसका पार्ट 4 है, ये क्लास 4 है आपकी। इससे पहले 3 सेशन हो चुके हैं, और अगर मैं बात करूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे लगातार क्वेश्चंस आपके सीटेट में आए हुए हैं, तो आज का सेशन आप मिस ना करें, ऐसी एडवाइस दी जाएगी। और बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। जो आपका लॉकडाउन है वो बढ़ ही गया है 3 मई तक, तो पढ़ाई तो करनी ही है। हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग, मतलब इसको ऐसे अफवाह मत बना देना, बट हो सकता है अगर स्थिति ऐसी ही बनी रहती है, वैसे तो हम प्रे करें कि भाई जल्दी हो जाएं चीज़ें ठीक, तो एग्जाम्स में भी डिले देखने को आपको मिल सकता है। बट अभी तो तैयारी करनी चाहिए, और क्योंकि पेपर होने ही है, ऐसा तो है नहीं कि होना नहीं है, तो वो एक बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर, तैयारी जारी रखेंगे, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे जो भी बात हो, पढ़ते तो रहेंगे जब तक भी पॉसिबल है ना।
स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन मजा आएगा बहुत, क्योंकि मजा इंपॉर्टेंट है देखो सीखने में, है ना। आगे बढ़ते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक लेट्स लर्न को ना किया हो तो बेझिझक कीजिए, हेल्प मिलेगी हाँ इमिडिएट में भी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप लोग पहले से बहुत बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं, और अगर अभी तक ना जुड़े हों और वहां पर हों तो जुड़ सकते हैं। देखेंगे, अभी तो नहीं कह सकते बढ़ेगा या घटेगा, बट बात यही है कि घर पे बैठ करके पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा अभी, है ना। तो अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट आपके सामने है सेशन का। जो कल मैं एक बार देखती हूँ ट्राई करके, वैसे तो अभी एक सेशन ही चले शाम को तो ठीक है, हर दिन अब अलग अलग सब्जेक्ट की पेडागोजी चलाएंगे। जैसे आज ईवीएस पढ़ रहे हैं, कल इंग्लिश पढ़ेंगे, परसों हिंदी पढ़ेंगे, फिर मैथ्स पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो अपना पेडागोजी वाली सीरीज है, मैं सोच रही हूँ उसको दिन में 1 बजे के करीब शिफ्ट कर दूं। तो कल देखते हैं, अगर वो सेशन 1 बजे करते हैं उसको, फिर बाद में प्लान करेंगे। 9 बजे तो फिक्स रहता ही है, आप लोग 9 बजे तो हमेशा ही आइए। अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट है मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आईज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। आइदर मतलब दोनों साइड, हेड के, उनके सर के आंखें होती हैं किनके, बर्ड्स के, यानी पक्षियों के। जो पक्षी हैं अपने सर के दोनों साइड आंखें रखते हैं, ये कह सकते हैं। एंड कैन फोकस ऑन 2 डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम। 2 डिफरेंट चीजों पर वो फोकस करते हैं, एक कर सकते हैं एक समय में। मतलब कि मान लीजिए वो ऐसे देखेंगे तो वो एक आंख से एक ऑब्जेक्ट, दूसरी आंख से दूसरे ऑब्जेक्ट, मतलब 2 ऑब्जेक्ट्स को वो फोकस कर सकते हैं ऑब्वियसली। लेकिन अगर होगा क्या, अगर एक ऑब्जेक्ट पर वो फोकस करेंगे तो ऑब्वियसली जो स्पैन है उनका, जो विड्थ है एक तरीके से वो बढ़ जाएगा, दायरा उनका उस पर उसको देखने का। ये ऑब्वियस ही बात है भाई। आप अगर आंख अपनी भी एक आंख पे हाथ रखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो 2 आंखें हैं वो ज्यादा विड्थ देंगी आपको, ज्यादा स्पैन देंगी, ठीक, ज्यादा एक एरिया देंगी देखने के लिए। तो ये कह सकते हैं, बिल्कुल आप उल्लू कह सकते हैं इसको, जो आप कहना चाहें कह सकते हैं। तो ये बेसिकली दोनों साइड इनकी आंखें होती हैं, और जो ईयर हैं यानी कान हैं वो होल्स होते हैं, यानी कि छिद्र के रूप में होते हैं, दिखते नहीं, विजिबल नहीं होते, ठीक। क्या, ईयर, जो कान है। यहाँ तक की बात आपको क्लियर हुई होगी। मैं बीच बीच में क्वेश्चंस बताते हुए चलूंगी कि किस किस तरीके से पूछे हुए हैं, और क्वेश्चंस के टाइम पे प्रैक्टिस भी होगी, और इसका पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट होगा आपका। ठीक है, बात बहुत सारी तैयारी है, करनी है तैयारी लगातार, और आप जुड़े हुए हैं तो डेली तैयारी होगी। बहुत बढ़िया प्रीति। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट कुछ वर्ड्स के बारे में ही है। पॉइंट क्या है, when they look straight ahead both their eyes focus on the same object। जो बात मैं आपको बता चुकी हूं, जब वो स्ट्रेट मतलब सीधे देखते हैं सामने, तो उनकी जो 2 अलग अलग आंखें हैं वो सेम ऑब्जेक्ट पर, एक ही ऑब्जेक्ट पर फोकस कर सकती हैं। भाई 2 अलग आंखें अगर वो सामने स्ट्रेट देख रहे हैं तो एक ही ऑब्जेक्ट पर इनकी जो आंखें हैं वो फोकस कर सकती हैं, सेम ऑब्जेक्ट पर। ये बात आपकी क्लियर हुई। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आईज आर फिक्स्ड। भाई ज्यादातर बर्ड्स में क्या है, जो आंखें हैं वो फिक्स हैं, मतलब वो रोटेट नहीं कर पाएंगे, जैसे हम इधर उधर कर लेते हैं वो शायद उस तरीके से ना कर पाए। एंड कैन नॉट मूव, दैट्स व्हाई बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड्स टू सी अराउंड। ये अपनी आंखों को मूव नहीं कर सकते, इसलिए इनको पूरा चारों तरफ देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपना जो गर्दन है उसको ये सेट करते रहते हैं इधर उधर। ठीक है बात। फिर है इसके अलावा सम बर्ड्स लाइक काइट्स। भाई आप चील के बारे में आप जानते ही होंगे, बाज है जिसको हम ईगल कहते हैं, काइट्स, ईगल्स, वल्चर जो है, ये सब क्या है, हमसे 4 गुना ज्यादा बेहतर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है पेपर में कि वल्चर के बारे में बताया था, काइट्स के बारे में, ईगल और वल्चर, ये जो है कितने कितने 4 गुना ज्यादा हम ह्यूमन बींग से बेहतर मतलब देख सकते हैं। हम बात करते हैं ना गिद्ध जैसी नजर की हम बात करते हैं, या चील के जैसी, बाज के जैसी। आप देखते हैं वो मूवीज में पूरा वो आता था पहले, जो वो नागिन वागिन की मूवीज आती थी, वो बाज लेकर के चला जाता था ये वो। तो वो आप समझ सकते हैं कि इनकी जो नजर है वो बहुत ही तेज होती है, पैनी होती है, ये कह सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। दीज बर्ड्स कैन सी थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर्स, मतलब लगभग 8 मीटर्स से, 8 मीटर्स से क्या देख सकते हैं, ये 8 मीटर की दूरी से। और हम कितनी दूरी से देख सकते हैं, 2 मीटर से। मतलब कि ये 8 मीटर से वो चीज देख लेंगे जो हम 2 मीटर की दूरी पर देख सकते हैं। इसलिए ऑब्वियस सी बात है 2 4 जा 8 कर देंगे आप, मतलब 4 गुना ज्यादा ह्यूमन बींग से बेहतर ये बर्ड्स देख सकते हैं। कौन से बर्ड्स हैं वो, ईगल है, वल्चर है, और आपका एक काइट्स है। काइट मतलब कि वही आपका बाज, चील और गिद्ध की नजर कह सकते हैं हम लोग। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, इसी के साथ समझेंगे, ये चीजें दिमाग में जानी चाहिए। अभी मैं क्वेश्चंस जब बीच बीच में इसी में शामिल करूंगी, अलग से सेशन करूंगी प्रैक्टिस वाले, तो गलतियां नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स आपसे पूछे गए हैं, है ना। आज किसी भी मैसेज का मैं रिप्लाई नहीं करूंगी, ये समझिए। सीडीपी का जो वो वाला सेशन है हिंदी वाला, वो कल दिन में 1 बजे। डेली अलग अलग सब्जेक्ट की पेडागोजी डिस्कस करने वाले हैं।
एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन। भाई जो एनिमल्स हैं, जो पशु हैं, एक तरीके से एनिमल्स उतने कलर्स नहीं देख पाते जितने हम देख सकते हैं। मतलब हम तो ऑलमोस्ट क्या कहें, अगर किसी को कह दूं मैं अभी कि ये ग्रीन है, तो आप लोग इसमें से कई लोग तो ऐसे होंगे कि वो बता देंगे कि नहीं ये वो वाला ग्रीन है। या लिपस्टिक लेने जाते हैं लोग तो उसमें भी 500 शेड्स निकाल के ले आते हैं। तो मतलब ह्यूमन बींग्स क्या है, ज्यादा कलर्स देख सकते हैं, लेकिन जो आपके ये बर्ड्स हैं, सॉरी एनिमल्स हैं, ये बहुत ज्यादा कलर नहीं देख सकते। तो इट इज बिलीव्ड दैट एनिमल्स दैट आर अवेक इन द डे टाइम, वो एनिमल्स, इनमें भी स्पेसिफिकेशन है, विशिष्टता है, वो एनिमल्स जो दिन में जगते हैं वो फिर भी कुछ कलर्स देख सकते हैं, वो फिर भी कुछ रंगों को पहचान सकते हैं, लेकिन जो रात में जगते हैं, लाइक उल्लू, मतलब उल्लू की तरह कह सकते हैं, या उल्लू जैसे रात में जगता है, जो एनिमल्स रात में जगेंगे उनके लिए और ज्यादा समस्या है। मतलब वो कलर नहीं देखेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट में देखेंगे चीजों को। मतलब अगर यहां पर पूछा हो आपसे, जो आउल है आपका, वो कलर देख पाएगा या नहीं, तो नहीं, वो ब्लैक एंड व्हाइट में देख पाएगा। जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आता था ना, वो वैसी वाली तस्वीर उसकी अभी भी है कलर्ड जमाने में, क्योंकि वो रात को जगता है। जिनको रात में दिखाई देता है बेसिकली उनको व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाई देगा। और अगर मैं बात करूं जो दिन में जगते हैं, उनको फिर भी कुछ कलर्स नजर आते हैं। ठीक है, तो दोज एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स। ठीक है बात, तो ये बेसिक सी बात है। 2 दिन होती है उधर जो सेशन है मेरा, थर्सडे फ्राइडे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, स्नेक्स आर डेफ एंड दे ओनली फील वाइब्रेशंस ऑन द ग्राउंड। ये आया हुआ क्वेश्चन है, आपसे 2016 में पूछा हुआ है कि जो स्नेक्स हैं, यानी सांप जो होते हैं इतने ही सुंदर, है ना, तो स्नेक्स क्या हैं, वो डेफ हैं, यानी कि बहरे कह सकते हैं, ये सुन नहीं सकते, ये कह सकते हैं। स्पेशली सुन नहीं सकते किस सेंस में, जो आपकी ऑडियो वाली, जो सॉरी साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है जो एयर में होती है, उसको ये नहीं सुन पाते, तो ये फील कर पाते हैं, वाइब्रेशंस के थ्रू ये पहचानते हैं कि भैया आसपास कोई है। तो जो वाइब्रेशंस हैं आपके होने की, वो उसके थ्रू, है ना, खुशबू से नहीं पहचानेंगे तो दुनिया में जहां भी रहोगे खुशबू से नहीं पहचानेंगे, ये वाइब्रेशंस के थ्रू पहचानेंगे, जो सरसराहट है या जो भी है। ठीक है बात, तो यार हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो ऐसा है जैसे आप कहानी सुन रहे हो, इसमें भी हिंदी इंग्लिश करोगे तो कैसे जीवन कटेगा, है। तो डेफ होते हैं यानी सुन नहीं सकते, ये वाइब्रेशंस के थ्रू अपने जो प्रे है, इनका शिकार है, उसको पहचानते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक बात हुई। और भारत में सिर्फ 4 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, पॉइजनस स्नेक पाए जाते हैं, जिनके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। मतलब जहरीले जो सांप हैं वो 4 प्रजाति है, पाइथन है और 1-2 हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। अब इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, कुछ कुछ डिटेल्स को समझेंगे। मुझे लग रहा है लाइट कुछ ज्यादा है आज, देख पा रहे होंगे वैसे आप लोग। कोबरा बिल्कुल बताएंगे, प्रियंका बताएंगे। डेली 9 बजे अलग अलग सब्जेक्ट चलेगा, टेंशन क्यों लेते हो। लाइक शेयर आप कर सकते हैं इतने। सम बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट सिचुएशंस। भाई कुछ जो बर्ड्स हैं, यानी कुछ कुछ बर्ड्स यानी कुछ पक्षी और कुछ जो एनिमल्स हैं, वो अलग अलग प्रकार की साउंड वो निकाल सकते हैं अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से। मतलब कि डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट परिस्थिति में, जैसे डेंजर है अगर यानी कि खतरा है अगर, या खुशी है अगर, तो उनकी अलग अलग साउंड होगी। ठीक है, हाँ, पाइथन इज नॉन वेनेमस, सही बोल रहे हो, मैंने गलती से बोल दिया, माफ कीजिए, कल आएंगे उस पर। ठीक, तो डेंजर और हैप्पीनेस के लिए इनका क्या है, खुशी और क्या कहें, दर्द नहीं कहेंगे, खतरा कहेंगे, तो उसके लिए इनके पास अलग अलग साउंड्स होती है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में। ये तो हमारे लिए भी है, मतलब हम पे भी कारगर है। ऐसे आपने देखा होगा बहुत ज्यादा एकदम इंस्टिंक्टिवली कई बार आवाजें निकल जाती हैं, किसी ने ऐसे छिपकली देख ली, मैं अभी एक फ्रेंड से बात कर रही थी तो छिपकली दिख गई, तो वो मतलब शी वॉज लाइक मेकिंग साउंड्स, तो हम भी साउंड्स निकालते हैं, ऐसा नहीं है। तो लंगूर हो गया, टाइगर यानी कि आपका, टाइगर तो चीता को कहते ही हैं, आप जानते हैं, वो रोर करता है। और इसके अलावा लियोपार्ड, तो ये सब क्या हैं, जो एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट, जैसे आपने बर्ड्स का भी देखा होगा, अलग अलग जो चिरपिंग है, जो उनकी साउंड है, वो भी अजीब सी अलग अलग सिचुएशन के लिए रखते हैं, ताकि ये क्या कर सकें, बच सकें शिकारी से, या जो भी एक मुश्किल सिचुएशन है वहां से। ठीक, या अगर अपनी साउंड हैप्पीनेस है तो उसको जता सकें, यूनाइटेड फील कर सकें। ऐसा तो है नहीं अब ये कहेंगे फोन करके, हाँ भाई आजा चल पार्टी करते हैं, है ना। नेक्स्ट है, सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे व्हेन एन अर्थक्वेक और स्टॉर्म इज अबाउट टू कम। मतलब इनको वाइब्रेशंस या सेंसेशंस पहले आ जाती हैं, किस चीज के लिए,
अगर कुछ भी अर्थक्वेक यानी कि जो भूकंप है या फिर स्टॉर्म, कुछ एक टी सुनामी या इस तरीके की कोई चीज है अगर, तो इनको पहले वाइब्रेशंस या इनको सेंसेशंस हो जाती हैं। और पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट, वो लोग जो जंगल में रहते हैं, वो ऑब्जर्व कर लेते हैं अपने आसपास रहने वाले एनिमल्स का जो व्यवहार है उसको। अगर उनको वो अनईजी लगे या फिर कुछ प्रॉब्लमेटिक लगे, कुछ ससेप्टेबल नहीं कहेंगे, कुछ भी एक क्या कहेंगे, सस्पेंस उनको नजर आए उनके व्यवहार में, तो वो वहां से मूव कर जाएंगे, क्योंकि उन्हें ये आइडिया है कि जो एनिमल्स हैं उनको क्या है, पहले सेंसेशन हो जाएगी इस चीज को लेकर के। और ऐसा हुआ, कहां पर हुआ, ये हम थोड़ी सी एक स्टोरी जान लेंगे। तो ये बात है दिसंबर 2004 की, जब मैं बहुत ही छोटी थी, 4th 5th में रही होंगी। ठीक, तो दिसंबर 2004 में फ्यू ट्राइब्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट्स ऑफ द अंडमान आइलैंड्स नोटिस्ड द एनिमल्स बिहेविंग इन अ डिफरेंट मैनर। मतलब कि अंडमान आइलैंड में कुछ जो ट्राइब्स, जो प्रजातियां, जनजातियां, जो भी आप कहना चाहें, रहती थी, उन्होंने अपने आसपास के जो एनिमल्स थे उनके व्यवहार में परिवर्तन पाया, कुछ डिफरेंट मैनर पाया, और उन्होंने क्या किया, गैस कर लिया, यानी कि उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि भैया डेंजर यानी कि मुश्किल जो है वो आने वाली है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो सो दे मूव्ड अवे टू अ सेफर पार्ट ऑफ द आइलैंड, तो वो एक सेफ जगह पर चले गए। और बहुत बढ़िया गौरव राणा जी, हैप्पी बर्थडे, जिनका भी आज है, आगे आने वाला है। ऐसे ऐसे फ्लो मत खराब कराया करो यार। चलो, सो दे मूव्ड अवे टू अ सेफर पार्ट ऑफ द आइलैंड, वो कहां चले गए, एक सेफ पार्ट पर चले गए और उनकी जान बच गई। सून मतलब जल्दी ही क्या हुआ, वहां टी सुनामी आ गई, तो सुनामी ने हिट किया, बट वो लोग बच गए क्योंकि उन्होंने अपने एनिमल्स का जो अजीब सा व्यवहार था उसको सेंस कर लिया और जान बचा ली। तो आप देख रहे हैं कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कितने तगड़े हैं अलग अलग स्पीसीज में, ह्यूमंस में भी हैं ऑब्वियसली, और जो ये हैं आपके एनिमल्स वहां पर भी हैं। ठीक है, सर्वाइवल और डेथ और लाइफ इंस्टिंक्ट तो आप जानते ही हैं, सिगमंड फ्रॉइड। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रिया, बहुत ही बढ़िया, मजे से सुनो, बस दिमाग में अपने आप चला जाएगा। ये स्टोरी टेलिंग्स में बहुत काम आती है ईवीएस में, और उस पर फोकस है ना। धन्यवाद कैलीग्राफी। आगे बढ़ेंगे, स्लॉथ के बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में 4 ऑप्शन देगा, उसमें से 3 चीजें सही होंगी, एक गलत होगी, आपको चूज करना होगा। ठीक, तो इस केस में स्लॉथ जो है क्या है, एक एनिमल है, बियर जैसा दिखेगा बट है नहीं, ये भालू जैसा दिखेगा बट भालू नहीं है, ये क्या है, ये स्लॉथ है। ठीक, तो स्लॉथ भाई साहब क्या करते हैं, सोते रहते हैं, मजे करते हैं, पूरे ऐश है इनकी, है ना। तो 2300 लोग देख रहे हैं और 1300 लोगों ने लाइक किया है, ऐसे 1000 लोग तो मतलब ऐसे क्या क्या देखने आए हो। इट लुक्स लाइक अ बियर, मतलब कि बियर के जैसा दिखेगा, भालू के जैसा दिखेगा, बट ये है नहीं, इट इज अ स्लॉथ। इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग। भाई साहब रिकॉर्ड है इनका कि 17 घंटे सो सकते हैं। ये कहाँ, मतलब कहाँ क्या यार, 24 घंटे होते हैं, ये 17 घंटे सो सकते हैं। देखो क्या मतलब स्टैमिना देख रहे हो। तो इसके बाद वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन, मतलब उल्टे सोते हैं वो भी, ऐसे नहीं, हल्के में नहीं, ऐसे बहुत ही ज्यादा 30 मार खा वाली स्थिति है इनकी, तो उल्टे होकर के सोते हैं, ये अपसाइड डाउन, लटक करके उल्टे। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो स्लॉथ है, अब हमने एक और डिटेल जान ली, अपसाइड डाउन सोएंगे। द स्लॉथ ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री, जिस ट्री पर ये रहेंगे, जिस पेड़ पर ये रहेंगे, उसकी सारी लीव्स को खा जाएंगे, यूज एंड थ्रो कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब वहां की सारी लीव्स खत्म हो गई होंगी, खा चुके होंगे इनफ लीव्स, तो दूसरे पेड़ के ऊपर मूव कर जाएंगे। कभी कभी ये आते हैं उतर करके खुद को रिलीफ देने के लिए, मतलब 1 हफ्ते में उतर के आएगा सिर्फ एक बार, किसके लिए, उस पेड़ से उतर कर खुद को आराम देने के लिए। चलो बहुत एक्सरसाइज हो गई, थोड़ा नीचे जाते हैं, रिलैक्स करके आते हैं। ठीक है बात। तो ये 40 साल की इसकी आयु होती है, कुछ 40 साल जिएगा, जिसमें कुछ 8 ट्रीज पर ये रहेगा, यानी 5 साल एक ट्री के ऊपर ये बिता देगा। तो 40 साल जीने में 5 years आ ट्री कह सकते हैं, मतलब ऑन एन एवरेज। तो ये बेसिक बात हुई। तो ये कुछ चीजें हैं। व्हेन इट हैज ईटन इनफ लीव्स, वही बात है, जब ये बेसिकली पेड़ पर रहेगा, अपसाइड डाउन होकर के सोएगा, 17 घंटे तक सोता रहेगा, सारी लीव्स वगैरह जो हैं, उसकी पत्तियां जो है उनको खा जाएगा पेड़ की। जब खा चुका होगा तो दूसरे पेड़ पर मूव कर जाएगा। 40 साल का जीवन है, जिसमें से 8 ट्रीज पर टोटली रह पाएगा ऑन एन एवरेज। कुछ 5 साल एक ट्री के ऊपर रुकेगा, हफ्ते में एक बार उतरेगा, किस चीज के लिए, खुद को रिलैक्स करने के लिए। ठीक है, इनका लॉकडाउन रहता है हमेशा। सही बात है प्रदीप जी, बिल्कुल सही बात है। अब तो हमें पता लग रहा है ना कि मतलब क्या स्थिति होती होगी उन लोगों की जिनको एक जगह पे टिकना पड़ता होगा। खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लीप के बारे में, जिसके हम लोग दीवाने हैं, मतलब बहुत सारे लोग। सोना किसे पसंद नहीं है, जैसे थॉटलेस स्टेट। ठीक, तो स्लीप की अगर हम बात करें तो लिजार्ड्स यानी कि जो अपनी छिपकलियां होती हैं, वो क्या है, एक लॉन्ग डीप स्लीप में चली जाती हैं फॉर ऑलमोस्ट अ सीजन, पूरे सीजन के लिए
मतलब गायब हो जाएंगे, अभी धीरे धीरे आपको नजर आनी शुरू हुई होंगी, है ना, ऐसे दर्शन दे रही हैं। और कई लोगों को डर लगता है, फोबिया है ऐसे, मतलब ठीक है, मैं भी ऐसा कोई शेर, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मार वार दूं, बट हाँ मतलब आई हैव रिकवर्ड माई फियर। पहले बचपन में लगा था, पहले बिल्कुल नहीं लगता था, खैर छोड़ो ये सब कहानियां। तो वैसा नहीं है कि मैं ऐसे देख के भाग जाऊं। तो आगे बढ़ेंगे। काउ स्लीप्स अराउंड 4 आवर्स। जो आपकी गाय है वो कुछ 4 घंटे सोएगी। ब्लिजार्ड जो है वो छिपकली आपकी पूरे सीजन के लिए गायब हो जाएंगी विंटर्स में। और इसके अलावा मतलब इनका खून ठंडा होता है आई थिंक, तो एसी वेसी में नहीं आती, मतलब ठंड में नहीं रहती हैं। पाइथन स्लीप्स अराउंड 18 आवर्स। मतलब कि 18 घंटे तक जो पाइथन है आपका सो सकता है, जिसमें जहर नहीं होता है, जो भी है उसकी कहानी हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो डोंट कोट मी ऑन दैट कि भैया पाइथन पॉइजनस में से एक है, वो कल डिस्कस कर लेंगे। जिराफ स्लीप्स अराउंड 2 आवर्स। जो इतना बड़ा शरीर है जिसका, जिराफ का इतना लंबा, एकदम पूरा ऐसे देखना पड़ेगा अगर आप कभी जू गए होगे तो 2 घंटे ही सोता है सिर्फ। भाई क्या करे, वैसे ही उसकी तो स्टैंडिंग पोजीशन में ड्यूटी लगा रखी है। आगे बढ़ेंगे। कैट स्लीप्स अराउंड 12 आवर्स। ये देखिए जो बिल्लियां हैं वो आराम से 12 घंटे सोती हैं, नींद एकदम सुकून की, आपकी और मेरी तरह। ठीक है बात, बहुत बढ़िया। कभी कभी ऐसा लगता है आपसे बहुत बातें ही क्या करो, क्या आप बातें ही किया करो। अच्छा अनीता जी, बातों बातों में बहुत कुछ सीख लेते हैं, और बिल्कुल बात भी करेंगे जब आप लोग मीटअप में मिलेंगे, पता नहीं कौन सा दिन होगा वो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट्स देख लेते हैं कुछ नेक्स्ट स्लाइड में। जरूरी नहीं है जब आप सीख रहे हैं कुछ और सीरियस चीजें सीख रहे हैं तो बहुत सीरियस फेस बना करके आप सीखेंगे, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे मजे में सीखेंगे। ठीक है, अगर आप बच्चों को इतना सीरियस होकर पढ़ाने लग गए वो तो कभी ना पढ़ पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, जब बच्चों की तरह सीख रहे हैं, एनसीईआरटी कर रहे हैं 3rd 4th 5th की, तो बच्चों की तरह ही सीखें। ठीक है, बहुत बड़े। अश्विनी द्विवेदी कह रहे हैं शेयर करिए भैया। हाँ, खुश रहना इंपॉर्टेंट है, फिर मजा कैसे आएगा। थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट द टाइगर। टाइगर पर क्वेश्चन आया हुआ है आपका, यानी कि जो क्या कहेंगे इसको, टाइगर को क्या कहेंगे हिंदी में, चीता नहीं कहेंगे आई थिंक, कुछ बाघ कहेंगे। हाँ, तो जो आपका बाघ है यानी टाइगर है, ठीक है, अ टाइगर कैन सी 6 टाइम्स। मतलब 6 गुना बेहतर देख सकता है वो रात में, जितना हम देख सकते हैं उसके 6 गुना बेहतर रात में देख सकता है। ये एक बेसिक बात हुई। इसके अलावा, बहुत बढ़िया दीपिका साहू, इसके अलावा टाइगर्स विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव। जो विस्कर्स नहीं, ऐसे मूछें कह सकते हो आप, या जो भी ये वाला जो पार्ट है बेसिकली, ये जो बाल हैं इसके यहाँ पर, इनको विस्कर्स कहते हैं। तो ये जो विस्कर्स हैं ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, एंड कैन सेंस द मूवमेंट्स ऑफ वाइब्रेशंस इन द एयर। अगर जो एयर में भी वाइब्रेशन है ना, उनको भी ये सेंस कर सकता है। मतलब कह सकते हैं कि भाई बहुत ही, क्या कहेंगे इसको, एक कौन सा वर्ड होता है वो, विजिलेंट कह सकते हैं आई थिंक, या फिर कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा सतर्क अपने आप में एक एनिमल है ना। तो ये एक बेसिक बात है। बहुत बढ़िया खुशी, ये मैं शेयर भी कर दूंगी पीडीएफ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है ना, मतलब ऐसे आप लोगों से कुछ चाहिए नहीं कि ये शेयर करने का कुछ लगेगा। ठीक है, कर्नाटक में पाए जाते हैं, सही बात है दीपिका। तो 6 गुना ज्यादा बेहतर देख सकते हैं रात में, जैसा कि हम देख सकते हैं, हमसे 6 गुना बेहतर रात में ये देख पाएंगे। विस्कर जो है, इनकी जो मूछें हैं एक तरीके से बहुत सेंसिटिव होती हैं, वाइब्रेशंस को भी ये क्या कर सकती हैं, मूवमेंट्स और वाइब्रेशंस जो एयर में है उनका भी ये पता लगा सकती हैं। ठीक है, सेंस कर सकती है। आगे देख लेते हैं टाइगर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। 4 ऑप्शन आपको देगा, एक ऑप्शन आपको गलत चूज करना होगा, या हो सकते हैं 2 ऑप्शन आपको गलत चूज करने हो, तो आपको पता होना चाहिए। हाँ, किसको थैंक्स बोला, अच्छा धन्यवाद गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जरा, बहुत बढ़िया अनामिका कुमारी। दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे। अब जो इसके विस्कर्स हैं जिसके थ्रू ये सेंस कर पाएगा वाइब्रेशंस को एयर में, ये रात में या डार्क जो मतलब अंधेरा है उसमें भी टाइगर को क्या करने देंगे, मूव करने देंगे, यानी कि टाइगर इनकी वजह से मूव कर पाएगा, इधर से उधर जा पाएगा। और जो इसका प्रे है यानी कि शिकार है, ये प्रे वो वाला प्रे नहीं है, PREY वाला प्रे है, यानी अपने शिकार को क्या है ये ढूंढ पाएगा, बिकॉज इसके जो विस्कर्स हैं, इसकी जो बॉडी है, ये बना उस तरीके का है कि बहुत ज्यादा क्या कहेंगे, विजिलेंट कह सकते हैं, मतलब सतर्क कह सकते हैं इसको। देखो जुलाई में होगा नहीं होगा, वैसे होना चाहिए अगर चीजें जैसे अभी तक, अगर मई में खत्म हो जाता है सब ये, तो हो सकता है, क्योंकि CBSE के पास काम है तो चांसेस हैं कि पेपर आगे पीछे हो जाए, बट डोंट कोट मी ऑन दिस। अब ऐसा तो है नहीं मैं अलग से वीडियो बना के ये कहूँ कि अब होगा कि नहीं होगा, बट ऐसा आइडिया है। अभी मेरी किसी से बात हो रही थी तो यही डिस्कशन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग, मतलब सुनने की जो क्षमता है टाइगर की वो बहुत ज्यादा शार्प है, इतनी शार्प है कि डिफरेंस यानी कि पता लगा सकता है अंतर किसके बारे में, रसलिंग ऑफ लीव्स एंड साउंड। मतलब कि रसलिंग ऑफ लीव्स मतलब खड़खड़ाहट किसकी, पत्तियों की,
पत्ती खड़खड़ा रही है, भाई जंगल है ना, वहां तो सब कुछ ऐसे ही खुले हुए हैं, तो पत्तियों की खड़खड़ाहट है या फिर कोई एनिमल मूव कर रहा है आसपास, ये इन दोनों में फर्क लगा लेगा, इतना ज्यादा क्या है सेंसिटिव है, या हियरिंग पावर जो है वो इतनी शार्प है, सुनने की शक्ति। ठीक है, बहुत बढ़िया, अविका मिलेंगे एक दिन। द ईयर्स ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन, जो ईयर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं, और ये इसी वजह से जो साउंड है, जो भी आसपास की आवाज है जंगल में, चारों तरफ से ये कैच कर पाएगा। व्हाट हैपेंड अमित? फिर है टाइगर्स मेक डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट पर्पजेज। अब ये तो हमने देखा ही है, ज्यादातर एनिमल्स के पास एक अलग साउंड है अलग अलग पर्पज के लिए। ठीक, मतलब जब ये नाराज है, गुस्सा है, दहाड़ेगा, है ना, यानी कि अगर ये एंग्री है तो कॉल आउट, या फिर while it is calling out a tigress, या फिर जब ये एक टाइग्रेस को बुलाएगा तो अलग आवाज होगी, जब गुस्से में है तो एक अलग आवाज होगी, यानी कि इट कैन रोर और स्नाल, भाई सूंघ सकता है और दहाड़ सकता है। अभी वो कौन सी मूवी आई थी, संजू, है ना, ऐसे वो क्या क्या नाम है इस बंदे का, संजय दत्त, हाँ, तो उसके बारे में पूरा खूब चढ़ा रखा था। तो उसमें क्या था, बेसिकली वो देखता है, वो ऐसे अपने फ्रेंड को मिलने जाता है, आपको याद आ गया होगा वो सीन, तो कहता है भाई तू टाइगर नहीं है, ऐसे रोर कर, मतलब कहानी क्या है, रोर कौन करेगा, दहाड़ेगा कौन, टाइगर। ठीक, तो जो इसकी रोर है, मतलब एंग्री होगा, गुस्से में होगा, तो एक डिफरेंट आवाज निकालेगा। रोर की हम बात कर रहे थे, दहाड़ जो है इसकी वो 3 किलोमीटर दूरी तक सुनी जा सकती है। ठीक है, तो वो असली टाइगर नहीं था, वो सिर्फ रोर कर रहा था, क्योंकि उसके दहाड़ जो है 3 किलोमीटर तक नहीं सुन सकते थे हम, क्योंकि वो इंसान था और ये बहुत ही बेकार पीजे था। बट याद रहेगा आपको कि जो रोर है ये 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। ठीक है, यहां तक की बात हुई क्लियर? बहुत बढ़िया रशु जी, रशु त्यागी, कोई बात नहीं, बाद में देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। खदीजा जी धन्यवाद। नेक्स्ट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, आगे के पॉइंट। अब हमने देख लिया टाइगर की सुनने की पावर, देखने की पावर, जो उसकी सेंसिटिविटी है, वाइब्रेशंस को जानने की पावर, वो बहुत ज्यादा है, मतलब इतना ज्यादा सतर्क है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डेंजर टू एनिमल्स। अब हम दुखद घटनाएं हमारे सामने, आप देख रहे हो, आप बुक चल कैसे रही है एक मूवी की तरह। पहले हम बता रहे हैं बच्चों को कि भाई ये फीचर्स होते हैं टाइगर के, ये एनसीईआरटी तो है 3rd to 5th की, तो बच्चों को बता रहे हैं हम कि भैया ये फीचर्स हैं, टाइगर ऐसे होते हैं, ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है। फिर हम उनको सेंसिटिव पॉइंट की तरफ लेके आए, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, आप बच्चों को सेंसिटाइज भी कर रहे हैं, उनका इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होगा, और वो इमेजिनेशन भी उनकी बेहतर हो रही है। तो डेंजर टू एनिमल्स, हम अपने एनवायरमेंटल स्टडीज यानी पर्यावरण अध्ययन से उनको क्या कर रहे हैं, अवगत करा रहे हैं एक तरीके से। तो अब हमारा एक टॉपिक आ गया डेंजर टू एनिमल्स, यानी जो एनिमल्स के लिए डेंजर है वो कैसे है। धन्यवाद सोनम। द टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल्स, इतना सतर्क जानवर है, जब भी हम डिस्कस कर रहे थे कितना सतर्क है, हमसे ज्यादा 6 गुना देख सकता है, सुन सकता है और सैकड़ों चीजें। फिर भी क्या है, येट टुडे टाइगर्स आर इन डेंजर, क्या है, खतरे में है। क्यों? क्योंकि हम ह्यूमंस अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए किसी को कुछ नहीं समझते। जब हमें बिजनेस नजर आता है तो सिर्फ बिजनेस ही नजर आता है। ठीक, देखते हैं एक बार। एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क्स, जो उनके टस्क्स हैं उनको, उसके लिए बेसिकली, किनको, हाथी के दांत आई थिंक बोलते हैं टस्क को हिंदी में, तो उसके लिए मारा जाता है उनको, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल की कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको ह्यूमंस अपनी यूज में लेते हैं और उनकी वजह से इन्हें मारा जाता है। तो एलिफेंट को किस चीज के लिए, देखो ये क्वेश्चन आया नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। जो दांत है हाथी के बिल्कुल, तो उनको टस्क्स के लिए, यानी एलिफेंट्स को टस्क के लिए मारेंगे। राइनोसोर्स को उसके जो हॉर्न है, जो सींग होते हैं उसके लिए। टाइगर्स को, क्रोकोडाइल्स को और स्नेक्स को इनकी स्किन के लिए, ऐसे बेल्ट वेल्ट और पता नहीं क्या क्या बनता है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। हाथी को दांत के लिए राइनोसोर्स हुआ, इसके अलावा टाइगर हुआ। राइनोसोर्स को हॉर्न के लिए, टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स और स्नेक्स को उनकी स्किन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल हेल्प करेगा छवि जी। मस्क डियर आर किल्ड जस्ट टू मेक अ लिटिल सेंट फ्रॉम इट्स मस्क, वो सुना ही होगा आपने, क्या, कस्तूरी हिरन। हाँ, तो वो कस्तूरी यानी कि जो वो इत्र है, या जो भी आप कहना चाहें, वो जो सेंट है, जो इतनी प्यारी सुगंध है, उसके लिए मस्क डियर को किल किया जाता है, यानी मारा जाता है। तो ये अलग अलग फीचर्स हैं, जो इनकी, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी विशेषताएं हैं, जिसकी वजह से इनकी जान जा रही है। मतलब कितना आयरॉनिकल है ना। हाँ, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद ज्योति जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मैं कुछ थोड़ा बहुत अच्छा डिस्कस कर लेती हूँ। नेक्स्ट है सम फॉरेस्ट एरियाज दैट आर प्रोटेक्टेड बाय आवर गवर्नमेंट, दीज आर। भाई हमारी गवर्नमेंट ने, अब जब इतना डेंजर है और अगर कल एनिमल या जो पेड़ पौधे हैं वो नहीं रहेंगे तो बचेंगे तो हम भी नहीं, आज नहीं तो कल। तो इस स्थिति में अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने क्या किया है,
क्या किया हुआ है, प्रोटेक्ट किया हुआ है गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे एरियाज को, जिनमें से एग्जांपल वन ऑफ द क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि है उत्तराखंड में, जहां टाइगर पाया जाएगा। घना जो पार्क है वो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो ये आप दोनों का नाम याद रखेंगे, कहां पर हैं ये याद रखेंगे। इन दीज एरियाज नोबडी कैन हंट एनिमल्स। यहां पर ना तो आप जंगल को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना आप पशुओं का शिकार कर सकते हो, यहां पर रोक लगी हुई है। अच्छा, एक और चीज मुझे याद आई, आकाश जी धन्यवाद। एक और चीज याद आई, अभी इस बार क्वेश्चन आया था। कई बार क्या होता है, आपसे आसपास की जो एक्स्ट्रा चीजें होती है ना एनवायरमेंट की, इसलिए मैं कहती हूँ आप प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों की भी बुक पढ़ सकते हो ईवीएस की। एक आध दो 5 क्वेश्चन हद से हद एक्स्ट्रा में आ जाते हैं। वो उनका क्या रीजन है कि वो आपसे आसपास की चीजें पूछ लेगा, उसके आसपास के एरिया की। जैसे आउल के बारे में बात की हुई है, अब एनसीईआरटी में बात की हुई है, लेकिन इस बार एक क्वेश्चन आया कि वो कौन सा पक्षी है जो झटके से, मतलब मैं ऐसे नहीं कर पा रही हूँ झटके से, ऑब्वियसली मैं पक्षी नहीं हूँ, तो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकता है। वो मैना था, है ना, जो वो मैना होती है, तोता मैना, सुना होगा आपने कहानियां बचपन में। तो उसका आंसर जो था वो मैना था, जो झटके से आगे पीछे करेगी। ठीक है, अब ऐसे मैं खो जाती हूँ भाई डिस्कशन में, कई बार मुझे नहीं पता होता है कि मैं क्या कर रही हूँ, तो वो दिल में मत लिया करो उसको। खैर चलिए, तो आज की कहानी आपके दिमाग में बैठ गई होगी। कुछ क्वेश्चंस मैं कल डिस्कस करूंगी इसके रिगार्डिंग, या फिर जो भी है, मतलब हर एक दिन अलग अलग सेशंस रहेंगे। अब 9 बजे वाला जो सेशन है उसको बिल्कुल टारगेट कर रहे हैं हम लोग एमपी टेट और सीटेट के लिए। जैसे कि इंग्लिश पेडागोजी हुआ, हिंदी पेडागोजी हुआ, मैथ्स हुआ, ईवीएस है, ईवीएस तो चल ही रहा है चैप्टर वाइज। तो ईवीएस, इंग्लिश, सीडीपी, ये 3 सब्जेक्ट तो पूरे कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा हिंदी हो, मैथ्स पेडागोजी हो, उनको क्वेश्चंस के थ्रू इस तरीके से कवर कर लेंगे कि आपका पेपर में 15 नंबर का अगर सेक्शन है तो 10 तो आप ले आए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फिर बचता क्या है, एसएसटी बचती है। एसएसटी की आपको समरी मिल जाएंगी हिंदी मीडियम में चैनल पर, और साइंस वालों को पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी, उसमें मैं मदद नहीं कर पाऊंगी। तो कुल मिला के अगर आप सीटेट क्रैक करना चाहते हैं और लेट्स लर्न से जुड़े हुए हैं तो आपके, मुझे लगता है कि 90 नंबर तो मैं मिनिमम कह रही हूँ। कई लोगों ने दुखी किया हुआ है लोगों को ये कह करके कि पेपर 1 में तो पेडागोजी आती है, पेपर 2 में पेडागोजी नहीं आती। अब क्या करें ऐसे लोगों का, है ना। 30 नंबर की सीडीपी आपकी कॉमन है पेपर 1 पेपर 2 में। जो 30 नंबर की आपकी हिंदी इंग्लिश है वो कॉमन है पेपर 1 पेपर 2 में, मतलब 90 नंबर तो बिल्कुल कॉमन हो गए। इसके अलावा जो आपका 60 मार्क्स का सब्जेक्ट है वहां भी 20 नंबर की पेडागोजी कम से कम आ रही है। तो अगर आपकी पेडागोजी मजबूत है तो 110 तक पेडागोजी कवर कर लेती है। तो मेक इट मजबूत। और बताओ क्या किया जा सकता है आप लोगों के लिए, बताइए एक बार। उल्लू था उत्तर नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं फिर भी एक बार चेक कर दूंगी, जहां तक आंसर मैं ना होना चाहिए उसका, फिर भी मैं एक बार चेक कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं। अरे बहुत बढ़िया नहीं था चौहान जी। चलिए, आप सभी भी ध्यान रखिए उषा जी। और जिनका नाम तो मतलब क्या, मेरे को क्या, मुझे तो खुद अच्छा लगता है, आप लोग ऐसे रियल फील होता है, ऐसा रोबोटिक फील नहीं होता। आप लोगों के कमेंट्स देखती रहती हूँ सामने, तो क्योंकि अब ऐसा थोड़ा ना, मतलब मेरे को कोई पैसे मिल रहे हैं एक्टिंग के, यहाँ मुझे मजा आता है। आप लोग होंगे तभी तो मजा आता है, जब डिस्कशन होगा सामने से, आप लोग बात कर रहे हो, चाहे लिख के करें चाहे मैं यहाँ से बोल के जवाब दूं, तो अच्छा लगता है। बट मजबूरी है क्योंकि टाइम एक लिमिटेड टाइम है और डिस्कशन भी करना होता है। ठीक, तो ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। मैं सोच रही हूँ फेसबुक पेज पे भी जल्दी लाइव आएंगे 1-2 दिन में। और आज के लिए इतना ही। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं। कल दोपहर 1 बजे मेरा सेशन आपके साथ होगा। जो हिंदी वाली सीरीज चल रही है ना उसको कंटिन्यू रखते हैं पेडागोजी की, और यहाँ पे इंग्लिश चलाते रहेंगे 9 बजे। बाइलिंगुअल कर देंगे जल्दी ही, जो पेडागोजी है सीडीपी है। अब जो 9 बजे सेशन होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे। अभी इसको कंटिन्यू रखते हैं कुछ दिन के लिए, 20 सेशन तो कर ही लेते हैं, फिर बाद में जरूरत पड़ी तो ये हिंदी वाले को बंद कर देंगे, है ना। तो कल 1 बजे दोपहर में मिलते हैं, ठीक है। चलिए, टेक केयर। ये मैं कोशिश करूंगी इसको कंटिन्यू रख पाऊँ। ठीक, गुड नाइट, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, घर पर रहिए। 9 बजे मैं आती हूँ डेली ऑनलाइन, रात को तो आती ही हूँ, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल। Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn। डिस्कस करेंगे EVS यानी एनवायरमेंटल स्टडीज का पार्ट 5 रहेगा, यानी क्लास 5 है ये। और कल कोशिश की जाएगी ये जो 5 सेशन हुए हैं इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं सीटेट में उनको खत्म किया जाए एक टेस्ट के रूप में, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ तक की जो लर्निंग है एटलीस्ट वो कह सकें हम कि भैया ये परमानेंट हो गई है या रिलेटिवली परमानेंट हो गई है, जो आपको डायरेक्टली फिर एग्जाम में हेल्प करे। ठीक, तो आज 5th सेशन है, इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे जैसे कल थे। स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर अभी तक ना किया हो तो आप कर सकते हैं। मैं अच्छी हूँ, होपफुली आप सभी अच्छे होंगे प्रिया, है ना।
ये रहे सोशल मीडिया हैंडल्स। अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर टेलीग्राम पर तो जुड़ना चाहिए आपको। आज वही मैंने अपडेट दिया था कि 1 बजे वाला सेशन नहीं होगा, इंटरनेट का कुछ सीरियस इशू था, अभी बस चल गया है आप लोगों की, मतलब ऐसे प्रेयर्स कह लो या जो भी कहना चाहो। ठीक, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, मज़ा आएगा एकदम बढ़िया, एकदम जिस तरीके से समझते हैं एसोसिएशन के थ्रू पिक्चर्स के, उसी तरीके से समझेंगे ताकि चीज़ें क्लियर रहें और आप लोगों की कंफ्यूजन है वो है ना। चलिए बहुत बढ़िया, स्टार्ट करें फिर। आप लोगों आकर के आप लोगों ने ऐसे लाइक शेयर कर दिया हो और आप लोग जुड़ गए हो, बहुत बढ़िया। चलिए फिर आप लोग धीरे धीरे जुड़ते रहिएगा, स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया, फर्स्ट सेशन है आपके सामने, मतलब फर्स्ट जो स्लाइड है वो कहती है कि ओनली 4 टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस इन इंडिया। मतलब सिर्फ 4 प्रकार के ही जो सांप हैं, यानी कि जो स्नेक्स हैं वो पॉइजनस हैं, जहरीले हैं, बाकी सब उतने ज्यादा पॉइजनस नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 टाइप हैं। 4 टाइप कौन से हैं? भारत की बात हो रही है, ये ऑस्ट्रेलिया की नहीं हो रही है। ठीक, तो अगर हम बात करें, कोबरा हुआ पहला, किंग कोबरा, नहीं सुना आपने? ऐसे मूवी वूवी में देखा होगा, वो प्रॉपर दिखाते हैं ऐसे उसके 2 अभी देखेंगे। कॉमन क्रेट, फिर रसल्स वाइपर जिसको डुबोइया कह सकते हैं, और फिर है 100 स्केल्ड वाइपर, अफाई कहते हैं जिसको। ये 4 प्रकार हुए, इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, और सांप का जो जहर है, ये सारी चीजें इनके बारे में जानेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि कौन से वो 4 टाइप हैं जिनकी बात भारत में जहरीले जो सांप है वो 4 प्रकार हैं ओनली। ठीक, अगर हम एनसीईआरटी की बात करें। बहुत बढ़िया नामिका। चलिए, कोबरा पहला टाइप हुआ, किंग कोबरा जो आप कहना चाहें, ऐसा दिखता है ये, ऐसे बहुत ही ऐसे आइडेंटिटी है इसकी, ये कंपनी ऐसे क्या कहें इसको, वाटरमार्क कहें, क्या कहें, पेटेंट, बिल्कुल 2 वो हैं इसके, क्या कहें, डॉट्स। ठीक, तो ये एक बात है। ऐसे पीछे ये बहुत ही फेमस, क्या कहें, बहुत ही फेवरेट स्नेक है किसका, बॉलीवुड का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, प्रणाम सीताराम जी। आगे बढ़ेंगे दूसरे टाइप पर। दूसरा टाइप क्या है देखेंगे। दूसरा टाइप है कॉमन क्रेट का, ये प्रिंटेड मटेरियल है ना। और कॉमन क्रेट, मुझे लग रहा है मेरे सपने में भी सांप ही आएंगे अब, जिस हिसाब से मैं 2 दिन से स्नेक्स की बात कर रही हूँ, है ना। तो कॉमन क्रेट हुआ ये जो प्रिंटेड है, ये भी क्या है, जहरीला है। ठीक है, मतलब वेनम जो है इसमें अच्छी खासी मात्रा में वेनमस है, ये कह सकते हैं, जहरीला है ये कह सकते हैं, डेंजरस है ये कह सकते हैं, पॉइजनस है ये कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कॉमन क्रेट बिल्कुल करेक्ट कह सकते हैं आप हिंदी में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है रसल्स वाइपर यानी डुबोइया। अब रसल्स वाइपर, डुबोइया कहेंगे हम इसको। देख रहे हैं आप इसकी जो क्या मोटा है एकदम थिक जिसको कह सकते हैं। ठीक, तो ये आप दिमाग में एसोसिएशन बिठा करके रख सकते हैं। बहुत बढ़िया, हाँ सही बात है कविता जी। हाँ, तो ये पीडीएफ मिल जाएगी, कल वाली पीडीएफ मैंने शेयर कर दी थी टेलीग्राम पर। आगे बढ़ेंगे 4th टाइप पर। 4th टाइप क्या है, 100 स्केल्ड वाइपर यानी अफाई कहेंगे इसको। ये जो निकनेम है इनके 2 सांप के वो भी याद रखने हैं आपको। 100 स्केल्ड वाइपर ऐसा दिखेगा। और अगर हम बात करें तो आपको ऑप्शन में कैसे देगा, एक क्वेश्चन दे दिया कि भाई भारत में सांप या स्नेक्स के बारे में ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक जगह लिखा होगा सिर्फ 4 टाइप के पाए जाते हैं, कहीं लिखा होगा जहर नहीं होता, कहीं लिखा होगा कुछ। तो आपको ये जो बातें आपने सीखी हैं उनका इस्तेमाल करके एलिमिनेट करना होगा किसको, ऑप्शंस को, और सही आंसर तक पहुंचना होगा। ईवीएस में एलिमिनेशन बहुत अच्छा काम करता है, जो एलिमिनेशन मेथड है एमसीक्यू के लिए। अगर हम बात करें तो स्नेक के बारे में, अगर हम बात करें तो अ स्नेक हैज 2 हॉलो टीथ, भाई कह सकते हैं जो ये 2 हॉलो टीथ हैं जिनको फैंग कहते हैं, जिससे ये क्या करेगा भाई, अगर ये किसी को भी काटता है तो इन्हीं हॉलो टीथ से या फैंग्स से काटेगा। आपने देखा भी होगा वो जो निशान होता है, मैं फोटो डालना भूल गई, ऐसे निशान बन जाता है जिसको काटा जाता है, मूवीज में ही देखा है हमने। ठीक, तो द पॉइजन एंटर्स द पर्सन्स बॉडी थ्रू दीज फैंग्स। ये जो फैंग्स हैं, ये जो 2 हॉलो टीथ हैं, दिस वन एंड दिस वन, और ये कनेक्टेड हैं किससे, वेनम ग्लैंड से, जहां से जहर आएगा। अब ये जो वेनम है ये जाएगा इंसान की बॉडी में थ्रू दीज 2 फैंग्स। ठीक, तो ये बेसिक बात है जो हमें पता होनी चाहिए। क्लियर है बात। और कल हमने समझा था जो स्नेक्स हैं वो डेफ होते हैं, यानी कि भैया उनको आवाज नहीं आती, बहरे होते हैं, वो वाइब्रेशंस के थ्रू आपको पहचान लेते हैं। ठीक है, तो ये एक बात है। हिंदी में क्या मतलब, ये बेसिक बात है, इसमें हिंदी के लिए परेशान मत हो प्लीज, ये बिल्कुल कहानी सुन रहे हो आप, ऐसा है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा, स्नेक चार्मर्स स्टोरी। अब ये एक चैप्टर है एनसीईआरटी में जो कि इंपॉर्टेंट है, आज स्नेक चार्मर्स स्टोरी, जिसमें सपेरे जो होते हैं, अब देखा होगा अपने गांव देहात में या कहीं भी, तो स्नेक चार्मर की स्टोरी के बारे में बात है। यानी कि ब्राइटनेस थोड़ा सा इंक्रीज कर लेती हूँ किसी को देखने में समस्या हो तो। हाँ, तो स्नेक चार्मर्स स्टोरी
सपेराज आर ऑल्सो कॉल्ड कालबेलियाज, और इंग्लिश में तो स्नेक चार्मर कहेंगे ही, ठीक है, कालबेलियाज भी कहा जाता है इनको। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें, एक मिनट, हाँ स्नेहा जी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है नाग गुम्फन। नाग गुम्फन, डिजाइन्स ऑफ दिस काइंड आर यूज्ड इन रंगोली। ये नाग गुम्फन है ना, ये नाग गुम्फन है जिसको, इस डिजाइन को, जो कि बेसिकली आप देख रहे हैं कि एक स्नेक्स के ही फॉर्म में डिजाइन बनाया गया है, रंगोली में यूज किया जाता है। रंगोली जो बनाई जाती है, आप देखते हैं दिवाली पे इधर उधर बहुत सारे त्योहार पर लोग बनाते हैं, तो रंगोली में, एम्ब्रॉयडरी में, कपड़ों पर भी, एज वेल एज डेकोरेशन इन सौराष्ट्र, गुजरात में, सौराष्ट्र के अंदर नाग गुम्फन का इस्तेमाल किया जाता है, और साउथ इंडिया मतलब सदर्न इंडिया के जो स्टेट्स हैं वहां पर इस नाग गुम्फन का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, किसमें, रंगोली बनाने में, डेकोरेशन में, एम्ब्रॉयडरी में। ये एक बात है, पेपर में पिक्स नहीं आती, इसीलिए तो आपको दिमाग में रखना है कि आपको जो ये पिक्चर्स हैं दिमाग में आपके वर्ड्स देख करके आ जाए, इसीलिए तो एसोसिएशन कराया जा रहा है यहाँ पर, है ना, क्लियर है बात। रेणुका जी इंटरनेट की समस्या थी भारी, कल होगी 1 बजे का जो सेशन होगा, आज नहीं हो पाया, उसका रीजन था, मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया था, यहाँ मैं भूल गई। द स्नेक चार्मर्स रिकॉग्नाइज अ स्नेक बाइट बाय इट्स बाइट मार्क्स। अब ये जो सपेरे होते हैं, जो स्नेक चार्मर्स हैं, कालबेलियाज हैं, ये कैसे पहचानेंगे स्नेक बाइट को कि भैया सांप ने ही काटा है, क्योंकि और बहुत सारे अदर चीजें हैं जो काट सकती हैं। अगर मैं बात करूं तो ये स्नेक बाइट को इसके मार्क्स से पहचानते हैं। आपको पता है मार्क्स क्या होंगे, जो फैंग्स हैं उसके वो छप जाएंगे एक तरीके से, या वहां पर ब्लड हल्का सा नजर आएगा। The snake charmers collect or make many medicines with the help of plants which they found in forests। मतलब जो जंगलों में बहुत सारे फॉरेस्ट जो जड़ी बूटियां काइंड ऑफ होती हैं, उससे स्नेक चार्मर्स बहुत सारी मेडिसिन बनाते हैं, दवाइयां बनाते हैं। और एक और चीज है इसके बारे में, जो सांप है यानी कि जो स्नेक है, अगर वो बाइट करेगा तो वहां की स्किन को ये पूरा एक उतार लेगा, ये कह सकते हैं, और ये 2 जो फैंग्स हैं वो वहां पर विजिबल हो जाएंगे, ये भी कह सकते हैं। स्नेक्स आर हेल्पफुल फॉर फार्मर्स। स्नेक्स जो हैं वो किसके लिए हेल्पफुल हैं, फार्मर्स के लिए, यानी कि किसानों के लिए हेल्पफुल हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, चूहों को खा जाते हैं। अदरवाइज रेट्स वुड ईट द क्रॉप्स। अभी गेहूं की कटाई चल रही है भारतवर्ष में, और बिल्कुल आप लोग रिलेट कर सकते हैं कि जो चूहे हैं, रेट्स हैं, वो क्रॉप ना खा जाएं, उससे बचाने में, मतलब प्रकृति का अपना नियम है सर्वाइवल का, सब पूरी एक चेन बनाई हुई है, ठीक। तो स्नेक्स क्या है, यहाँ पर जो रेट्स हैं, इस तरीके के इंसेक्ट्स हैं, उनको ये खा जाएंगे, ठीक, ताकि क्रॉप्स बचाएं। तो ये स्नेक क्या हुआ, फार्मर के लिए एक फ्रेंड हुआ, यानी कि हेल्प होगी जो किसान है उसकी, किससे, स्नेक से। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे। यहां से तो बफरिंग नहीं है, एक बार आप रिफ्रेश करके देखिएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। अब इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका, टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, मतलब टेस्ट करने से लेकर के डाइजेस्ट करने तक की कहानी है, क्लियर है बात। टेस्ट करने से लेकर स्वाद से डाइजेशन की बात है। आर स्टमक्स टेम्परेचर इज अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस। भाई 30 डिग्री सेल्सियस हमारे पेट का जो टेम्परेचर है वो होगा, तापमान जो है हमारे पेट का वो 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है। द जूस इन आर स्टमक इज एसिडिक। ये डायरेक्ट पूछा हुआ था कि जो हमारा फूड है वो जल्दी से पचेगा, किसके कारण, क्योंकि हमारे स्टमक में जो क्या है, जूस है, वो एसिडिक है, अम्लीय है अगर मैं कहूं तो। मोस्ट राइस ग्रोज इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट। अब बात हो गई कि भैया जो आपकी चावल की फसल है वो ज्यादातर कहाँ होती है, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में, जो कि उड़ीसा में है। उड़ीसा में है क्या, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट। फिर है इसके बाद, राइस इज इवन सेंड टू द अदर स्टेट्स फ्रॉम हियर। भैया जो राइस है यानी कि जो आपके चावल है, क्योंकि फसल वहां पर काफी हद तक उगाई जाती है, तो क्या है, यहां से कालाहांडी से चावल बाकी जगह भी एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक, अदर स्टेट्स में। डेस्पाइट ऑफ दैट मच प्रोडक्शन ऑफ राइस, इतनी ज्यादा जो फसल है चावल की वो यहाँ होती है, उसके बावजूद भी कालाहांडी में क्या है, कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा गरीबी है, भुखमरी है, ये कह सकते हैं। तो ये एक बेसिक बात हुई जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक। कोई बार बार किसी ने कोई कमेंट करने में लगा हुआ है ईमेल आईडी के लिए, आप अगर इसी वीडियो के नीचे himanshi.edu10@gmail.com, भरोसा नहीं है मैं देख पाऊंगी, पहले ही मैं आपको सॉरी बोलना चाहूंगी एडवांस में, और हो भी सकता है देख लूँ दोनों ही चीज। himanshi.edu10, edu एजुकेशन का edu10 स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है, और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। कोशिश करें ये जो क्वेश्चंस हैं एक्स्ट्रा वाले इनको बाद में पूछें, अभी जब टॉपिक चल रहा है तो उसको समझते हैं ना। मसलिन क्लॉथ इज यूज टू स्ट्रेन समथिंग। मसलिन मतलब कि
मखमल कहते हैं आई थिंक इसको हिंदी में, मखमली जैसे कपड़ा कह सकते हो आप, आई थिंक मखमली कहते हैं। तो ये इस कपड़े को क्या ड्रेन करने के लिए यानी सुखाने के लिए कुछ इस्तेमाल, छानने के लिए कुछ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप ऊपर से कुछ भी छानने के लिए, पहले ऐसे छन्नियां तो होती नहीं थी, तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है मसलिन क्लोथ का यानी मखमली कपड़े का, किसके लिए, किसी एक चीज को छानने के लिए, ठीक है, स्ट्रेन करने के लिए। मलमल, ओके सॉरी भाई, मलमल, ठीक है, मतलब बात कन्वे हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये मखमल मलमल जो भी है, ठीक, क्लियर हुई बात यहाँ तक की? हाँ, नहीं मास्क बनाओगे तो पार जाएगी हवा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, मतलब नेक्स्ट पॉइंट। अत्रेयापुरम टाउन जो है वो आंध्र प्रदेश में है, और आंध्र प्रदेश आपसे शायद ये ना पूछे, बट आंध्र प्रदेश में पूछ ले आसपास के जो स्टेट्स हैं, तो आंध्र प्रदेश कहाँ है, यहाँ पर है। और अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश के बाकी जो स्टेट्स हैं जो जिनसे इसकी सीमा लगती है, कर्नाटका हो गया, पुदुचेरी है, इसके अलावा आपका ये तेलंगाना है ऊपर, उड़ीसा है इधर, ठीक। तो ये बेसिक आपको मैप का भी आइडिया होना चाहिए, एटलीस्ट ये थोड़ा बहुत आइडिया हो कि कौन सा ईस्ट में है, कौन सा वेस्ट में है, सदर्न में कौन सा है, ऊपर नॉर्थ में कौन सी स्टेट्स हैं, ये सब, ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट को समझेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देख लेते हैं। ग्लास jars and bottles are dried well in the sun before filling them with pickles so that no moisture is left in them। भाई जो ग्लास जार्स होते हैं, ये जो कांच के आप कहते हैं जार्स हैं, जिनमें आप अचार का इस्तेमाल करते हैं, मतलब अचार डालने के लिए इस्तेमाल करेंगे, जिनको पिकल्स के लिए भारतवर्ष में अभी जो आपका आम का अचार है और दुनिया भर के मिर्च के अचार और पता नहीं क्या क्या, तो इसके लिए अचार डालने से पहले क्या किया जाता है, ये जो ग्लास जार्स हैं, ये जो कांच के बर्तन हैं, इनको सुखाया जाएगा धूप में, ताकि ये अच्छे से सूख जाए, इनमें मॉइस्चर ना बचे, नमी ना बचे। अगर नमी बची तो ये जो आपका अचार है वो हो जाएगा खराब, ठीक। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको लग रहा होगा मजाक चल रहा है, बट ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कल जब हम टेस्ट की तरह एक प्रैक्टिस करेंगे ना ये ईवीएस की, तब अटकेंगे वो लोग जिन्हें ये ऐसे ही लग रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नमी को सुखाया जाता है धूप में रख के, ताकि जो अचार है वो खराब ना हो, यानी जो पिकल्स हैं वो खराब ना हो, मॉइस्चर इसमें बच ना जाए, जो भी एक जार है ग्लास का उसके अंदर, ठीक बात। आगे बढ़ेंगे, कल पता लगेगा श्वेता कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कल डिस्कशन रहेगा। ये बेसिकली मेथड्स हैं कि आप दूध को कैसे कुछ टाइम तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो आप बॉईल कर लेंगे, मतलब आप क्या कर लेंगे, इसको उबाल लेंगे। कुक्ड राइस हैं तो उनका क्या कर सकते हैं, और अगर हम बात करें धनिया की तो उसका क्या करेंगे, अनियन है, गार्लिक है, तो आप मतलब इसको मैच कर लेना। एग्जैक्टली मेरे को नहीं अभी, मतलब इसमें कंफ्यूजन है, बहुत टाइम से देखा नहीं है इसे, तो या तो इसको छोड़ देना या इसको कल करेंगे, है ना। मैं नहीं चाहती कि गलत मिक्स हो, और अभी बहुत ज़्यादा मूड में नहीं हुआ दिमाग लगाने के, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसको कल के लिए बचा के रखेंगे, मैं लास्ट में क्वेश्चंस के साथ करा दूंगी। प्लांट्स विच हंट, प्लांट्स क्या हैं जो हंट करता है, इसका नाम है नेपेंथीज, जो कि बहुत ही फेमस कह सकते हैं, फेवरेट कह सकते हैं आपका, किस में, सीटेट में। नेपेंथीज कहेंगे, पिचर प्लांट कहेंगे इसको। पिचर लाइक शेप होती है इसकी, आप देख ही रहे हैं, ऊपर एक ढक्कन टाइप है, अंदर अपनी स्मेल से ये अट्रैक्ट करेगा जो इंसेक्ट्स हैं उनको, और जब वो आ जाएंगे अट्रैक्ट होकर के, जो इंसेक्ट है कोई भी कीड़ा है, और फिर उसको ये बंद कर लेगा, और बिल्कुल जो आखिरी समय है उसे कीड़े का वो इसी के अंदर होगा। तो ये बेसिकली बात है। अगर हम बात करें ये मिलता कहाँ है, ये भी जानना जरूरी है, इसके बारे में दो चार चीजें जान लेते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ट्रैप कर लेते हैं और खा जाते हैं फ्रॉग्स को, यानी फ्रॉग्स आप जानते हैं, मेंढक, इंसेक्ट्स, कुछ कीड़ों को, और इवन जो चूहे हैं उनको भी। तो द पिचर प्लांट यानी जिसको नेपेंथीज भी कहते हैं, इज वन सच प्लांट, ये वन ऑफ दीज प्लांट्स है जो क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, डिस्कवरी पर देखा था, बहुत बढ़िया परमानंद जी। इट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा, इंडोनेशिया में पाया जाएगा, और भारत में मेघालय में पाया जाएगा। इट हैज अ पिचर लाइक शेप, ये आप देख ही रहे हैं, पिचर लाइक शेप है, ऊपर से खुला हुआ, एक लीफ जो है वो ओपन है, माउथ जो है एक लीफ से, एक पत्ती से कवर्ड है, वो खुला रहेगा, और फिर वो ट्रैप कर लेगा जब कोई जो कीड़ा है वो इसकी स्मेल से अट्रैक्ट होकर के आएगा। तो ये इसकी स्पेशल स्मेल है, एक स्पेशल खुशबू कह लीजिए आप, जो अट्रैक्ट करती है कीड़ों को, ठीक है। 12th की बायो में पढ़ा था, बहुत बढ़िया जी रजत, मैंने बायो नहीं पढ़ी 12th में। When the insect lands on the mouth of the plant, वही बात है जो अभी हमने डिस्कस की, जैसे ही उस माउथ के जो पास आएगा जो भी एक कीड़ा है, ये ट्रैप कर लेगा, उसको बंद कर लेगा, ठीक। दो चार चीजें हैं, क्लेवर वे कह सकते हैं इसको हंटिंग का। एक तो ये भारत में मेघालय में पाया जाएगा, बाकी अगर बाहर बात करें तो इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा। अपनी स्मेल से ये अट्रैक्ट करता है, इस बार भी क्वेश्चन आया हुआ था 2019 में भी, है ना। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, किस किस को खा सकता है, माइस को, फ्रॉग को, इंसेक्ट को,
ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट है एक वेलक्रो के बारे में कहानी है। वेलक्रो होता है वो चिट जैसा नहीं होता जो आपके फ्लोटर्स में जैसे कि ये दिख ही रहा है, या फिर बैग्स में होता है जो एकदम दोनों साइड से चिपक सकता है। ठीक, तो ये वेलक्रो का कैसे जन्म हुआ था इसके बारे में बात करेंगे इस एक पर्टिकुलर आर्टिकल में, एक छोटे से पैराग्राफ में। ठीक है बात। बहुत बढ़िया रितिका। चलिए। ओ गॉड, दिस हैपेंड इन 1948, मतलब 1948 की ये बात है। जॉर्ज मेस्ट्रल ने इसका पता लगाया। किसका? वेलक्रो को जो जन्म दिया वो जॉर्ज मेस्ट्रल ने दिया। उन्होंने देखा कि जब वो एक किसके साथ, अपने एक डॉग के साथ एक वॉक से वापस आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक कुछ सीड है, स्पेशल सीड को उन्होंने पाया जो क्या कर जाएगा, स्टिक कर जाएगा, चिपक जाएगा कपड़ों में, और जो डॉग का फर थे उसमें भी, जो डॉग के अंदर फर होता है वो प्रॉपर उसमें भी अटकेगा और कपड़ों में भी अटक गए। क्या है? ये सीड है। ही वंडर्ड व्हाट मेड देम स्टिक। उसने सोचा कि ये आखिर चिपका किस कारणवश है। तो बाद में उन्होंने पाया, ऑब्जर्व किया, ये जो सीड था जब इसको माइक्रोस्कोप के अंदर, वो होता नहीं जो सूक्ष्मदर्शी कहते हैं आई थिंक, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो ये जो सीड था इसमें टाइनी हुक्स थे, छोटे छोटे हुक्स थे, जिसके कारण ये चिपकता था कपड़ों से या बाकी चीजों से। तो ये जो टाइनी हुक्स थे इनके कारण ये चिपकता था, स्टक हो जाता था क्लोथ से और फर से। जो ये जॉर्ज मेस्ट्रल थे, इस आइडिया ने इनको एक क्या दिया, वेलक्रो बनाने का आइडिया दिया, जिससे वेलक्रो की उत्पत्ति हुई, जिसको हम बैग्स में, बेल्ट्स में और क्या कहें फ्लोटर्स में और 50 जगह पर यूज करते हैं आज की डेट में। ठीक है, वेलक्रो को वेलक्रो ही कहेंगे हिंदी में। ही मेड अ मटीरियल विद तबीयत मेरी ढीली है आज थोड़ी। ही मेड अ मटीरियल विद सिमिलर टाइनी हुक्स दैट वुड स्टिक। वो जो सेम, जो जिस तरीके का जो एक सीड में उन्होंने एक बीज में जो पाया हुक उसके अंदर थे स्टिकिंग, जो चिपकते थे, उस तरीके के हुक को इस्तेमाल करके उन्होंने क्या किया, एक वेलक्रो को इजाद किया, जिससे बहुत सारी चीजों में यूज किया जाता है, जिसको जैसे कि क्लोथ्स हो गए, आपके शूज हो गए, जैकेट्स नहीं होती वो ऐसे चिपक जाती थी पहले, क्लोथ्स हो गए, शूज हैं आपके अंदर, बैग्स हैं, बेल्ट्स हैं और बहुत सारी जगह पर। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि व्हाट अ वे टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर। बच्चों को हम इंस्पायर कर सकते हैं कि आप कहीं से भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं और आप इंस्पायर कर सकते हैं, लाइक शेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कल क्वेश्चंस में जरूर आएंगी। हाँ, बहुत बढ़िया जी, सही है। तो ये स्पेशल सीड होता है जिसके कारण चिपकता है। इस क्वेश्चन में किसी को कल कंफ्यूजन था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स स्पीसीज मूव्स इट्स नेक बैक एंड फोर्थ विद अ जर्क। मतलब कि कौन सी एक स्पीसीज है, यानी कौन सी एक प्रजाति है पक्षियों की जो अपनी गर्दन को झटके से बैक एंड फोर्थ कर ले, आगे और पीछे कर ले। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन है बारबेट यानी बसंत गौरी, फिर है मैना, फिर है आउल एंड लास्ट वन इज क्रो। अब इसमें बहुत गलतियां हुई हैं आंसर करने में, तो बहुत बढ़िया। अभी भी कितने कितने मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। जितने भी लोग, सही है जी, सही है, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा आंसर दिया है आप लोगों ने, मिक्स्ड आंसर आए हैं। जितने भी लोगों ने मैना आंसर किया है वो है ठीक, बाकी जो है वो आउल नहीं होगा। हालांकि एनसीईआरटी में आउल के बारे में बात की है, बट बात ये हुई है कि वो बहुत एक्सटेंट तक, मतलब कि 360 डिग्री जो है अपनी गर्दन को रोटेट कर सकता है देखने के लिए। बट ये जो विदा जर्क की जो बात हुई है ना, झटके से आगे पीछे करना गर्दन को, वो मैना का कैरेक्टरिस्टिक है। जो वो तोता मैना की कहानी आप सुनते थे उसमें जो मैना है, ये उसके कारनामे होंगे। उल्लू जो है वो 360 डिग्री अपनी गर्दन को रोटेट कर सकता है बहुत हद तक पीछे तक देखने के लिए, लेकिन झटके से जो आगे और पीछे करने की बात है वो मैना के बारे में सही है। जो आपके आंसर की है वो भी यही कहती है। ठीक है, तो इसलिए आउल नहीं होगा इसका आंसर। क्लियर हुई बात? अब आप अपनी इच्छा से लाइक शेयर कर सकते हैं। 2200 लोग देख रहे हैं, 1400 लोगों ने लाइक किया है, और कल हम क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे कि यहाँ से क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। अब आपने 5 क्लासेस ले ली, 5 डिस्कशंस हमारे हो गए एनसीईआरटी के बारे में, फिर उसके बाद कल हम एक टेस्ट करेंगे, फिर आगे चैप्टर्स को पढ़ाएंगे। ठीक है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो चुका है, और बस आज की जो कहानी है वो इतनी सी है। ठीक, कहानी खत्म होने वाली है और तुम पूरा कर देना जिसको आता हो। बताओ एक बार। बहुत बढ़िया। और साइंस एंड मैथ्स एनसीईआरटी के अलावा दूसरी चीज नहीं, और प्रीवियस ईयर। आज आपने मेरा फेवरेट कलर पहना है। अच्छा, ये पिंक का ही कोई शेड होगा, अब मैं बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं, मतलब ऐसे नेल पेंट वाला सीन है कि मैं ऐसे पहचान लूँ बिल्कुल कि पिंक में भी कौन सा शेड है ना। बहुत ही, मैं तो सोच रही हूँ एक टी शर्ट ले लूँ उसका फाइनल, मतलब लेट्स लर्न की टी शर्ट पहले बनवाई थी, बट वो उतनी मज़ा नहीं आया उसको पहनने में, कपड़े में कुछ प्रॉब्लम थी।
तो एक टी शर्ट बनवाई जाए, ब्लैक तो मुझे पसंद भी है, 360 दिन उसी को पहनेंगे, कोई टेंशन ही नहीं है कि क्या पहनना है आज ये सोचना पड़े। वैसे अभी भी मुझे कुछ खास सोचना नहीं पड़ता, लिमिटेड ही है, और मुझे पसंद भी है, थोड़ा सा टेंशन नहीं रहती। चलो खैर, और बताओ, फिर आज का सेशन इतना ही रखेंगे, कल 1 बजे मिलते हैं, और कल पक्का मिलेंगे। इंटरनेट का आज बहुत प्रॉब्लमेटिक इशू था, इस चक्कर में नहीं हो पाया। ठीक, कल 1 बजे जो हिंदी वाला सेशन है पेडागोजी का, उसको डिस्कस करेंगे। मैथमेटिक्स का जल्दी करेंगे, पेडागोजी टेंशन, कोई बात नहीं साहिल। सीडीपी क्लास कब होगी? कल दिन में 1 बजे जो सेशन चल रहा था वही चलेगा। धन्यवाद रश्मि। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए अपना, और ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम ढूंढने में किसी को समस्या होती है तो टेलीग्राम चैनल है लेट्स लर्न स्क्वाड, सर्च करोगे, सब्सक्राइब करोगे, कोई भी एक्स्ट्रा कुछ बात होती नहीं है। ठीक, और ये एक बेसिक बात है। चलिए फिर आज Q&A करते हैं इंस्टाग्राम पर। Q&A में वीडियो नहीं आती, वो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत टाइम हो गया। कल क्लास जरूर लीजिएगा दोपहर में। हाँ, मेरी पूरी कोशिश थी, मेरा एक्चुअली सेशन होता ही है सुबह 11 से 12, उसके बाद मुझे एक सेशन और लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो नेट का इशू था। चलिए टेक केयर।